अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक नावल दरख्शां नेक्स्ट एपिसोड। क्या तुम्हें यकीन है कि कल रात ये यहाँ नहीं था? वो कोई नुस्वानी आवाज़ थी जो मेरे कानों में कहीं दूर से आती महसूस हुई। हाँ, सुबह 3 बजे तक मैं जागता रहूं। आखिरी बार जब मैंने देखा तो इसका बिस्तर खाली था। ये आवाज़ कैलाश की थी, जिसे मैं हज़ारों में पहचान सकता था। हो सकता है ये देर से वापस लौटा हो। नुस्वानी आवाज़ दोबारा उभरी। यह भी मुमकिन है कि इसने किसी मुकामी हसीना के जाल में फंसकर अपनी पूरी रात तारीक कर लियो। इस बार जेकब की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। तुम कब सोए थे? कैलाश ने पूछा। मेरा ख्याल है उस वक्त रात के 11 बजे थे, जब मैं इंजीर मुकद्दस के मुताले में मसरूफ़ था। तुम्हारे कमरे से उभरने वाली सरगोशियाँ मेरे जहन में कचोके लगा रही थीं। इसलिए मैंने मुकद्दस किताब रख दी, फिर खुद को गुनाह से महफूज रखने की खातिर अपने कानों में रुई रख ली। गालिबन 11:30 बजे मैं मुकम्मल तौर पर सोने में कामयाब हो गया था। उस वक्त तक जमाल की वापसी नहीं हुई थी। और तुमने मुझे खबर करने की ज़रूरत नहीं महसूस की? कैलाश ने सवाल किया। इरादा था मेरा, लेकिन तुम्हारी सरगोशियों से यही अंदाज़ा हो रहा था कि तुम होश में होने के बावजूद बेखबरी में मुब्तला हो। इसलिए मैंने तुम्हें खबरदार करना मुनासिब नहीं समझा। जेकब तुम। कैलाश कुछ कहते कहते खामोश हो गया। हमारे कबीले के लोग बेहद खुश इखलाक हैं समुद्री देवता, लेकिन तुम लोग अजनबी हो, इसलिए सूरज डूबने के बाद तुम्हारा बस्ती में घूमना मखदूश भी हो सकता है। नुस्वानी आवाज़ जो काबोरी की थी फिर सुनाई दी। सरदार समोरा ने एक एहसान के एवज तुम्हें अपना मेहमान मान लिया है, लेकिन क्या? कैलाश ने पूछा। मेरा ख्याल मुमकिन है गलत हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने कबीले में तुम्हारे क्याम को नापसंदीदा नज़रों से देखा हो। मैं समझ गया। तुम गालिबन मकाल और उसके साथियों पर शुबा कर रही हो। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। काबोरी ने जल्दी से अपनी सफाई पेश की। महज एक इम्कानी ख्याल का इजहार किया था। तुम शायद भूल रही हो कि मैं समुद्री देवता हूँ। कैलाश बेहद गंभीर लहजे में बोला। हम हवा की सरसराहट का सबब भी जानने की कुव्वत रखती हैं। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, हवाओं के देवता ने इतनी रात कहाँ गुजारी होगी? काबोरी की आवाज़ में हल्का सा तंज भी था। अब जवाब दीजिए जनाब देवता महाराज, जेकब ने उर्दू में कहा। इसीलिए मैंने एक मशवरा दिया था कि इस खूबसूरत और हसीन नागिन को दूर रखा जाए। कब तक तुम दिन रात और उठते बैठते इस गुनाह की पोटली के सामने अपना ढोंग जारी रख सकोगे? मेरा ज़हन अब पूरी तरह जाग रहा था। मेरे दोस्त मेरे करीब मौजूद थे। उनकी बातों से मैंने यही नतीजा अखज़ किया कि इस वक्त मैं अपनी रहायशगाह पर हूँ और रात मेरी वापसी 3 बजे के बाद किसी वक्त हुई थी, जिसका इल्म ना मेरे दोस्तों को था, ना मुझे अंदाज़ा था कि मैं कब और किस तरह अपने बिस्तर तक पहुँचा। गार में पेश आने वाले हालात का एक एक मंजर मेरी निगाहों में महफूज था। आखिरी बार मजजूब से अंगूठी हासिल करने के बाद मैं लड़खड़ा कर गिरा था। उसके बाद क्या हुआ? मैंने अपने जहन पर जोर देकर उससे आगे सोचने की कोशिश की, लेकिन अपने इरादे में नाकाम रहा। हालात के पेश नज़र अपने दोस्तों के दरमियान मेरी वापसी भी मजजूब का करिश्मा समझी जा सकती थी। मुझे अंगूठी और रबीक के अलावा अपनी कोहनी का वह जख्म भी याद आया जो मकाला के नेज़े से पैदा हुआ। मेरा लिबास खून से भीग गया था, लेकिन ना तो अभी मेरे साथियों ने मेरे कोहनी के जख्म का कोई जिक्र किया, ना खून आलूद लिबास पर कोई नुक्ताचीनी की। मैंने अपने जख्म को खुद भी महसूस करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं हुई। चुनाचे हालात का अंदाज़ा लगाने की खातिर मैं आंखें बंद के लेटा अपने साथियों की बातें सुनता रहा। जेकब, कैलाश ने अपनी मादरी जुबान में समझाने की कोशिश की, तुम अपनी जगह ठीक समझ रहे हो, लेकिन हमने कुछ सोचकर यह हसीन खतरा मोल लिया है। मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं जो खुद अपनी जुबान से अपनी गलती और अपने गुनाह का एतराफ़ करते हैं। तुम हमाकत कर रहे हो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कैलाश ने वजाहत की। हमने जो कदम उठाया उसके पीछे एक मसलियत भी है, जिसका अंदाज़ा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। मुझे रात तुम्हारे कमरे से उभरने वाली सरगोशियों से भी अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे नज़दीक गुनाह ही है। तुम किस बात को गुनाह से ताबीर कर रहे हो? किसी खूबसूरत और हसीन औरत का कुर्ब ही हज़ारों गुनाहों को जन्म देने के लिए काफ़ी है। ज़ाती किरदार की पुख्तगी और इखलाक की बुलंदी भी कोई मायने रखती है। शैतान हज़ारों लाखों रूप में इंसान को वर्गलाता रहता है, जेकब ने संजीदगी से कहा। माना कि तुम अभी तक अपने किरदार के मामले में ठोस हो, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम्हारे कदमों की कोई एक ज़रा सी लग्जिश खुद तुम्हें तुम्हारी नज़रों से गिरा दे? मैं तुम्हारी बकवास तस्लीम नहीं करता। बहरी उकाब के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या हमने अपने सफ़र का आगाज़ ये सोचकर नहीं किया था कि जहाज़ की मजबूती बड़े से बड़े तूफ़ानों का मुंह फेर देगी? लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? हमें इस वक्त ये फजूल बहस ख़त्म करके जमाल के बारे में गौर करना चाहिए। कैलाश ने बहस ख़त्म करने की खातिर फिर कहा। क्या कल शाम तुम दोनों एक साथ तफरीह के लिए नहीं गए थे? खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी याददाश्त अभी तक कायम है, जेकब ने तंज किया। वह अभी तक उर्दू में बात कर रहे थे। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कैलाश ने इस बार मुकामी ज़बान में पूछा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। कल शाम हम दोनों तफरीह की घर से एक साथ रवाना हुए थे, लेकिन फिर एक मौका पर हमारे दरमियान इख्तलाफ हो गया, जिसके बाद हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। बात क्या थी? सॉरी, मैं इस वक्त उसकी वजाहत नहीं कर सकता। टॉमी कहाँ है? रात तक वो भी मौजूद नहीं था।
लेकिन शायद इस वक्त बाहर खुली फिजाओं में लेटा अंग्रेज़ों की तरह सनबाथ ले रहा होगा। कुछ देर पेशतर मैंने उसे बाहर जाते देखा था। कैलाश और जेकब के दरमियान मुकालमाबाजी जारी रही। जेकब बुनियादी तौर पर मजहबी ख्यालात का आदमी था, इसलिए उसे हमारे दरमियान काबोरी की मौजूदगी ग्रां गुजर रही थी। उसका ख्याल था कि औरत की मौजूदगी ही तमाम फसाद की जड़ होती है, इसलिए इसे जितना दूर रखा जाए उतना ही बेहतर है। औरत और मर्द के कुर्ब को वाग और पेट्रोल के साथ से ज़्यादा खतरनाक और धमाका खेल समझने का आदी था। ये अंगूठी कैसी है? अचानक कैलाश ने कहा। शायद उसकी नज़र मेरी उंगली पर पड़ गई थी। लकड़ी की एक मामूली अंगूठी है, जेकब ने कुछ तवक्कुफ से जवाब दिया। हो सकता है ये भी किसी गुनाह की निशानी हो। नहीं भोंपू, ऐसा मत कहो। काबोरी ने जेकब की बात का मफहूम समझते हुए कहा। हमारे कबीले में ऐसी कोई रस्म नहीं होती जिसे गुनाह के नाम से मंसूब किया जाए। हम जो कुछ करते हैं ताकत के बलबूते पर करते हैं। एक दूसरे को कोई निशानी नहीं देते, दे भी नहीं सकते, वरना रकाबत की आग खून खराबे का सबब बन जाती है। काबोरी, कैलाश ने पूछा, क्या तुम हवाओं के देवता की उंगली में मौजूद अंगूठी पर कोई रोशनी डाल सकती हो? क्या तुम्हारे कबीले में इस किस्म के जेवरात पहनने का रिवाज पाया जाता है? नहीं। फिर ये अंगूठी कहाँ से आ गई? क्या तुम अपने इलम और अपनी लाजवाल कुव्वतों के जरिए इस अंगूठी के बारे में नहीं जान सकते? काबोरी के लहजे में इस बार सादगी और मासूमियत थी। नहीं, कैलाश ने कहा। देवताओं के दरमियान कुछ मुआहदे ऐसे होते हैं जिनको किसी हालत में नहीं तोड़ा जा सकता। क्या तुमने कभी किसी तारे को टूटते देखा है? हाँ, तारे उसी वक्त टूटते हैं जब कोई आसमानी देवता मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है, कैलाश ने कहा। फिर वजाहत करते हुए बोला, हम एक दूसरे के सिलसिले में अपनी कुव्वतों का इस्तेमाल नहीं करते। ये अखलाकी पाबंदी होती है, और जब कोई देवता इस बंदिश को तोड़ता है तो आसमान से एक तारा टूट जाता है, और इस तरह देवता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तारे टूटकर कहाँ जाते हैं? काबोरी ने पूछा। उस देवता के स्टोर रूम में जिसके सिलसिले में मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई है, जेकब ने जले कटे लहजे में तुक मिलाते हुए कहा। आसमानी देवताओं में उसे सबसे ज़्यादा अजीम और मालदार समझा जाता है जिसके स्टोर में सबसे ज़्यादा तारे मौजूद हों। तुम्हारे स्टोर रूम में कितने तारे हैं समुद्री देवता? जिस वक्त ये ज़मीन की जानिब सफ़र पर रवाना हुए थे उस वक्त तक 3 में से 2 स्टोर रूम खाली हो चुके थे और एक का ताला खुला छोड़ाए थे। जेकब ने गिरहल गई। भोंपू, कैलाश ने गुस्सीली आवाज़ में जेकब को तंबी की। क्या भूल रहे हो कि देवताओं के राज से पर्दा उठाना भी एक संगीन जुर्म है? जेकब के जवाब देने से पेशतर मैंने करवट लेकर आंखें खोल दी। सबसे पहले मैंने अंगूठी पर नजर डाली, फिर मेरा हाथ बेख्तियार सीने पर चला गया। मैंने टटोल कर देखा। रबीक धागे में पिरोया हुआ मेरी गर्दन में पड़ा था। अभी तक जेकब या कैलाश की नज़र इस पर नहीं पड़ी थी। रबीक की तरफ से मुतमईन होकर मैंने कैलाश की जानिब देखा, जो मेरी बाएं जानिब काबोरी के साथ बैठा मुझे वजाहत तलब नज़रों से देख रहा था। काबोरी की निगाहें भी मुझ पर जमी हुई थीं। अचानक मुझे अपनी कोहनी का जख्म याद आ गया। मैंने उस जगह को टटोल कर देखा तो बेख्तियार उठकर बैठ गया। जिस जगह मकाला के फेंके हुए नेज़े से शदीद जख्म आया था उस जगह मुझे किसी मामूली खराश का निशान भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने तेजी से लिबास पर निगाह डाली, वो भी बेदाग था। मेरा दिल धड़कने लगा। मेरे साथ जो कुछ हुआ वह मजजूब का ही करिश्मा था। अगर मेरे हाथ में लकड़ी की अंगूठी और गले में रबीक का दाना मौजूद ना होता तो शायद मैं इन बातों को ख्वाब ही समझता। रात तुम कहाँ गायब थे? कैलाश ने पूछा। कल रात मैं आसमान पर वापस चला गया था। हमने जलीस देवताओं से कुछ ज़रूरी मशवरे करने थे। मैंने कैलाश को काबूरी की मौजूदगी में टालने की खातिर कहा, क्या तुम मेरी उंगली में ये अंगूठी नहीं देख रहे? ये अंगूठी शायद बांगड़ू देवता की है। जेकब ने अपने ख्याल में महज मजाक किया था, लेकिन मेरी तेवरी पर बल आए। मैं मजजूब की शान में तफरीहन भी कोई नाजेबा बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने जेकब को गुसीली नज़रों से देखा। उसे कोई सख्त जवाब देना चाहता था कि बाहर से सुमोरा की आवाज़ सुनाई दी, और जेकब जो मेरी नज़रों का मफहूम भांप चुका था जल्दी से उठा और तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर चला गया। कैलाश बदस्तूर मेरे चेहरे पर नजरें जमाए मेरी कैफियत का अंदाज़ा लगाने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ था। समोरा के चेहरे पर नजर आने वाली वहशत काबिल गौर थी। इस वक्त वो तनहा नहीं था, और ओफीना का मजहबी रहनुमा मनामा भी उसके हमरा था। दोनों ही के चेहरों पर गौर व फिक्र की गहरी अलामतें नजर आ रही थीं। जेकब दरवाजे पर खड़ा मनामा को घूर रहा था। खुशामदीद समोरा। कैलाश ने दोनों को बैठने का इशारा करते हुए कहा। समुद्री देवता, हम तुम्हारे पास एक अहम दरख्वास्त लेकर हाजिर हुए हैं। समोरा बैठते हुए बोला। मनामा बदस्तूर खड़ा रहा। मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त तुम किसी परेशानी से दो चार हो। क्या बात है? वो आज 3 माह बाद फिर बस्ती में नजर आए, समोरा ने सहमे हुए लहजे में कहा। और वो जब भी बस्ती का रुख करता है कोई ना कोई मुसीबत हमारा मुकद्दर बन जाती है। वो कौन? कैलाश ने बेपरवाही से पूछा। कार्डोबा, समोरा ने थोड़े तवक्कुफ के बाद जवाब दिया। क्या तुम यकीन करोगे समुद्री देवता कि हम आज तक उसकी उम्र का अंदाज़ा भी नहीं लगा सके। जब बोगा हमारा सरदार था तब वो हमारे साथ ही बस्ती में रहता था, लेकिन बोगा के बाद उसने बस्ती को खैरबाद कह दिया, जंगलात की तरफ निकल गया। 1 साल तक वो किसी को नज़र नहीं आया। हमारा ख्याल था कि वो किसी जंगली जानवर के लिए लुक़्मा तर बन गया होगा और हशरातुल अर्ज़ ने उसकी हड्डियों का भी सफाया कर दिया होगा, लेकिन हमारा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। 1 साल बाद वो अचानक बस्ती में घूमता फिरता नजर आया।
वो 3 रोज तक इधर उधर भटकता रहा, फिर गायब हो गया। क्या तुमने या तुम्हारे आदमियों ने घने जंगलात में उसे तलाश करने की जरूरत नहीं महसूस की? नहीं, समोरा ने आहिस्ता से कहा। फिर घूमकर मनामा को ऐसी नजरों से देखा जैसे मजीद बोलने के लिए उसका मशवरा तलब कर रहा हो। मनामा ने जवाब में निगाहें उठाकर छत की जानिब देखा, फिर गर्दन झुका ली। समोरा ठंडी सांस लेकर बोला, वो जंगलात इतने घने और खतरनाक हैं कि हमने कभी रोजे रोशन में भी उसमें दाखिल होने की जरूरत नहीं की। बोगा के ज़माने में कार्डोबा की क्या हैसियत थी? मैंने संजीदगी से पूछा। उस ज़माने में वो बेहद हर दिल अजीज शख्सियत का मालिक था, इंतहाई हलीम और मिलनसार। हर किस्म की बीमारियों का इलाज करने में खास महारत रखता था। बोगा का नायब था, इसलिए भी बस्ती के तमाम लोग उसका एहतराम अपने ऊपर फ़र्ज समझते थे। ओह, कैलाश ने चौंकते हुए कहा। फिर मायने खेज लहजे में कहा, समोरा, क्या तुम्हारा ख्याल है कि कार्डोबा भी उस राह से? नहीं, समोरा ने तेजी से जवाब दिया। उसे हालात का इल्म नहीं है। अलबत्ता वो हमारी तरफ से मोहतात ज़रूर हो गया है। मुमकिन है वो शुबे में मुब्तला हो। तुम अभी बता रहे थे कि वह जब भी बस्ती का रुख करता है कोई ना कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर ज़रूर नाजिल होती है। हाँ, पहले हम इन बातों को महज इत्तफाक समझते थे, मगर बाद में हमें यकीन आ गया कि वो मुसीबतें हमारे ऊपर उसी की जानिब से नाजिल होती हैं। समोरा ने होंठ काटते हुए कहा, बहुत पहले की बात है। एक बार मेरे एक नायब ने कार्डोबा से यह पूछने की कोशिश की थी कि वो घने जंगलात में क्या करता फिर रहा है। जवाब में कार्डोबा ने बड़ी हकारत से मुस्कुरा कर कहा था कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा, और 24 घंटों के अंदर अंदर तुम्हारा नायब हालात का शिकार हो गया। हाँ, उसकी मौत बेहद अजियतनाक हुई थी, समोरा ने मुर्दा आवाज में कहा। हमारे साथ बात करते करते वह अचानक चीख मारकर गिरा और जमीन पर तड़प तड़प कर ठंडा हो गया, और फिर उसके जिस्म पर सफ़ेद सफ़ेद दाग नुमाया हो गए। उसके बाद से वो जब भी नजर आते हम किसी न किसी परेशानी से ज़रूर दो चार होते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि उसकी सही उम्र क्या होगी? इस बार जेकब ने पूछा। खिलाफे तवक्को बहुत संजीदा नजर आ रहा था। हम बहुत पहले ही कह चुके हैं कि हमारे लिए उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, समोरा ने कहा। ये तो बयान कर सकते हो कि वो किस कैंडे का मालिक है? वो हम में से सबसे दराज कद है। हमने कभी उसकी पैमाइश नहीं की, फिर भी हमारा अंदाज़ है वो 8-9 फुट से किसी तरह कम नहीं होगा। जिसामत के एतबार से वो हड्डियों का पिंजर लगता है। गोश्त तो उसकी हड्डियों का साथ छोड़ चुका है और जगह जगह लौथड़े की तरह झूमता नजर आता है। उसकी रंगत उल्टे तवे के मुकाबले में भी ज़्यादा स्याह है। जब लंबे लंबे डग भरते हुए चलता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो कोई जीरू ना हो। बेहद पुरस्कार और भयानक नजर आता है। तुम अगर मेरी बात का यकीन करो तो तस्लीम कर लो कि कार्डोबा दरअसल योहिया है। जेकब ने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया। योहिया? हाँ, जेकब ने वजाहत की। एक किस्म के सांप को कहते हैं जिसकी बाबत मशहूर है कि कुछ हजार साल की उम्र पा लेने के बाद वो जो शक्ल चाहे इख्तियार कर लेता है। मैंने मशहूर किताबों में भी योहिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। कैलाश ने जेकब को घूर कर देखा तो वह शाने उचकाता खामोशी से बाहर निकल गया। समोरा किसी गहरी सोच में गर्क था। जेकब के जाने के बाद बोला, हो सकता है भोंपू का ख्याल दुरुस्त हो। कार्डोबा के नजर आने के बाद जो आदमी भी मरता है उसके मुंह से नीला नीला झाग जरूर उबलने लगता है। तुम इस कदर गुमसुम और खामोश क्यों हो? मैंने पहली बार मनामा को मुखातिब किया। तुम्हारा इल्म रमल क्या कहता है? क्या तुमने हिंसे और खतूत का हिसाब फैलाकर कार्डोबा के बारे में जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, मनामा ने झुरझुरी लेते हुए खौफजदा आवाज में कहा। सिर्फ एक बार मैंने कार्डोबा के नाम पर 11 अदद कौड़ियों को हवा में उछाला था, लेकिन एक कौड़ी हैरत अंगेज तौर पर गायब हो गई। उस दिन के बाद से मैंने उसके बारे में दोबारा कोई अमल नहीं किया। तुमने यकीनन दानिशमंदी का सबूत दिया। मैं संजीदा हो गया। एक कौड़ी का गायब हो जाना तुम्हारे लिए आसमानी तंबीह थी। अगर तुमने कौड़ियाँ उछालने की हमाकत दोबारा की होती तो तुम्हारा अंजाम दूसरों के मुकाबले में ज्यादा भयानक और इबरतनाक होता। समुद्री देवता, समोरा ने कैलाश की सिमत देखते हुए निहायत आजिजी से कहा, क्या तुम अपनी आसमानी कुव्वतों के जरिए औरफीना के लोगों को कार्डोबा के शर से निजात नहीं दिला सकते? हम तुम्हारी दरख्वास्त पर जरूर गौर करेंगे, लेकिन कार्डोबा के खिलाफ कोई कदम उठाने से पेशतर हमें देवता उरू से मशवरा करना होगा। कैलाश ने निहायत खूबसूरती से एक बहाना तराशा। उरू? नहीं, मैंने फौरी तौर पर कुछ सोचते हुए बेहद गंभीर लहजे में कहा। कार्डोबा के सिलसिले में अगर हमारे खिदमतगार भोंपू का ख्याल दुरुस्त है तो हमें देवताओं के देवता औरिगा से राब्ता कायम करना पड़ेगा। मेरा तीर ठीक निशाने पर बैठा। औरिगा का नाम सुनकर समोरा और मनामा दोनों के चेहरे फक हो गए। कैलाश मुझे हैरत से घूरने लगा। तुम मुकद्दस औरिगा के बारे में भी जानते हो? समोरा ने मुझसे पूछा। हम अभी तक अपने किए हुए अहद पर कायम हैं। मेरा लहजा कदरे तल्ख हो गया। तुमने वादा लिया था कि हम भूरी पहाड़ियों की सिमत जाने की कोशिश नहीं करेंगे, चुनाचे हमने इंसानी भेस में वहां पहुंचने की वादा शिकनी नहीं की, लेकिन देवताओं की हैसियत से हम कुरे अर्ज के किसी हिस्से में भी जा सकते हैं। क्या तुम्हारा ख्याल है कि मुकद्दस औरिगा कार्डोबा की पुश्त पनाही कर सकता है? मनामा ने डरते डरते सवाल किया। कबल अज वक्त हम तुम्हें देवताओं के दिल का हाल नहीं बता सकते, मैंने तेजी से कहा। फिर समोरा की जानिब देखकर सरसराती आवाज में बोला,
क्या तुम मुझे कार्डोबा के सिलसिले में कुछ बताना पसंद करोगे? कोई ऐसी बात जो तुमने किसी खास मसलियत की बिना पर अभी तक हमसे पोशीदा रखी हो? समोरा हल्दी की तरह जर्द पड़ गया। ओरिगा के हवाले पर उसके अवसान पहले ही खता हो चुके थे। मेरे सवाल पर वो यूं चौंका जैसे मैंने उसकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। चंद सानिये तक वो खाली खाली नजरों से खला में घूरता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, भोगा की गुमशुदगी के बाद मकोशला के सिलसिले में मेरे और कार्डोबा के दरमियान ठन गई थी। मकोशला? वो भी बोगा की मंजूर नज़र थी और बस्ती की सबसे खूबसूरत, हसीन और जानदार लड़की समझी जाती थी। बोगा के बाद मकाला ने उसे हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कार्डोबा, जो बोगा का बेदाम गुलाम और परिस्तार है, मकाला के आड़े आ गया। मैंने मकाला की हिमायत करना चाही तो कार्डोबा मेरी तवक्कुआत के खिलाफ मुझसे भी टकराने पर आमादा हो गया। लेकिन इससे पेशतर उसने एक ऐसी हरकत की जिसने कबीले के तमाम लोगों को उससे मुतनफ़र कर दिया। समोरा ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मकोशला चूंकि बोगा की अमानत थी, इसलिए कबीले के तमाम लोग उसकी इज्जत करते थे। कार्डोबा ने उसे मकाला से बचाने की खातिर एक खौफनाक तरीका इख्तियार किया। मकोशला को उठाकर उरू के बुत के पास ले गया, फिर उसे देवता के कदमों में जिंदा जला दिया और उसी रात वो कबीले को छोड़कर घने जंगलात की जानिब चला गया। क्या कबीले के लोगों को इस बात का इल्म नहीं हो सका कि मकाला अपने सरदार की अमानत में खयानत करना चाहता था? और कार्डोबा ने मकोशला की इज्जत बचाने की खातिर उसे उरू के कदमों में भीड़ चढ़ा दिया। समोरा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, खामोश बैठा होंठ काटता रहा। तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी अपनी जुबान बंद रखता, कैलाश ने मायनी खेज लहजे में कहा। मकाला तुम्हारा नायब और हमराज है। ऐसी सूरत में तुम्हारा और मकाला का कोई इख्तलाफ यकीनन दानिशमंदी के खिलाफ होगा। समोरा ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। मनामा भी गर्दन झुकाए अपनी जगह किसी बुत की मानंद खड़ा था। समोरा, मैंने ठोस आवाज में कहा, हमें मालूम है कि सोकारू और मकाला के दरमियान शुरू से बहुत गाढ़ी छन रही है। ऐसी सूरत में क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि तुम कार्डोबा के कांटे को दरमियान से निकालने की खातिर सोकारू की मदद हासिल करते? मेरा मतलब है, सोकारू अपने जादू और काले इल्म के जरिए तुम्हारे और मकाला के मुखालिफ को ठिकाने लगा सकता था। मैंने यही कोशिश की थी, लेकिन सोकारू का काला इल्म भी कार्डोबा के ऊपर बिल्कुल बेअसर साबित हुआ। सोकारू का ख्याल है कि कुछ आसमानी कुव्वतें भी कार्डोबा के साथ शामिल हैं। ये बात बाद में कबीले के लोगों के दरमियान भी फैल गई। यही वजह है कि वह अब कार्डोबा को देखकर उसे कतराने की कोशिश करते हैं और उसके करीब जाने से खौफ खाते हैं। तुम्हारी हालत वाकई काबिल रहम है, कैलाश बोला। पहले मकाला और सोकारू तुम्हारे बेहतरीन रफ़ीक और हमराज थे, लेकिन वक्त और हालात के साथ साथ तुम्हारे यही दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन गए और दोस्ती और दुश्मनी की कहानी का यह दायरा किसी न किसी हसीन, खूबसूरत और जानदारों के दरमियान घूमता रहा। जारिया, मकोशला और अब सावरी। ऐसा नामुमकिन है। समोरा यकलख्त गुस्से में सुर्ख हो गया। सावरी को बचाने की खातिर मैं अपनी ज़िंदगी भी दाव पर लगा सकता हूँ। तुम ये दावा पहले भी कर चुके हो, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हें सावरी से इस कदर हमदर्दी क्यों है। मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। यह समोरा की ज़िंदगी का सबसे अहम राज है, जो मौत के साथ ही उसके सीने में दफन हो जाएगा। तुम शायद भूल रहे हो कि हम दिलों की धड़कन का मफहूम भी जान लेते हैं। फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? समोरा ने तिल मिलाकर होंठ चबाते हुए जवाब दिया, फिर नजरें झुकाकर हाथ मलने लगा। कैलाश ने जल्दी से मेरी जानिब देखा, निगाहों निगाहों में मुझे समझाने की कोशिश की। मेरा इस तरह समोरा से उलझ पड़ना सिचुएशन को हमारे हक में मखदूश भी कर सकता था। फिर वो समोरा से बोला, तुम परेशान मत हो। जब तक हम और फीना में तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, कार्डोबा या मकाला या उसके साथी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन हमारी भी एक शर्त है। वो क्या? समोरा ने तेजी से पूछा। सावरी के राज के अलावा तुम कोई और बात हमसे पोशीदा रखने की कोशिश नहीं करोगे। मुझे मंजूर है। फिर सोच लो समोरा। कैलाश ने उसे मरूब करने की खातिर सर्द लहजा इख्तियार कर लिया। अगर तुमने देवताओं के साथ ऐद शिकनी की तो फिर हम तुम्हारी सलामती के जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है? समोरा ने दोबारा हमें यकीन दिलाते हुए ठोस आवाज में कहा, सावरी के अलावा मैं तुमसे कोई राज पोशीदा रखने की कोशिश नहीं करूंगा। तुमने अभी कहा था कि कुछ आसमानी कुव्वतें कार्डोबा की पुष्ट पनाही कर रही हैं। मैं बोला, हाँ। सोकारू ने इसी बात का अंदेशा जाहिर किया था। समोरा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर चुपते लहजे में कहा, क्या वो पुरस्कार कुव्वत जिसका शुबा सोकारू ने किया है किसी इंसान की नहीं हो सकती? मैं समझा नहीं। समोरा ने मुझे वजाहत तलब नजरों से देखा। अपने जहन को कुरीदो। हो सकता है कि तुम्हारे जहन में कोई ऐसी भूली बसरी शख्सियत उभर आए जिसे तुमने फरामोश कर दिया हो। समोरा और मनामा दोनों मुझे देखते रहे। कैलाश भी मेरी बात सुनकर चौंका, लेकिन खामोश रहा। कमरे में कुछ देर तक मुकम्मल खामोशी तारी रही। फिर समोरा की आवाज़ उभरी, कार्डोबा की आमद ने मेरे औसान खता कर दिए हैं। मैं तुम्हारी बात की तह तक नहीं पहुंच सका। समोरा, गौर करो। मैं ठोस अंदाज में बोला। हो सकता है तुम्हें कोई ऐसी भोली भाली और मासूम लड़की याद आ जाए जो जवान होने के बाद क़यामत बन गई थी। अपनी याददाश्त को झिंझोड़ो। शायद तुम्हें वो मासूम लड़की याद आ जाए जिसकी इज्जत बचाने की खातिर भोगा ने अपने एक नायब को बड़ी दरिंदगी से मौत के घाट उतार दिया था, और फिर उसी नायब की मौत ने तुम्हारे और मकाला के दिलों में भोगा के खिलाफ साजिश का बीज बोया था।
ये सरदार समोरा पर सरासर बहतान है। मनामा ने तेजी से मेरी बात की नफी करते हुए कहा। ये बात मकाला सोकारू और उनके साथियों ने मशहूर कर रखी है। इस तरह वो कबीले के लोगों को अपना हमनवा बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि समोरा बोगा के खिलाफ। मनामा। मेरा लहजा तल्ख हो गया। समोरा के चेहरे की रंगत जर्द पड़ रही थी। मैंने उसकी कैफियत का अंदाजा लगाकर मौके से फायदा उठाते हुए मनामा का जुमला काट दिया। उसे बिगड़े हुए तेवर से घूर कर कहा, तुम हमारी हैसियत को फरामोश कर रहे हो। मैं मुआफ़ी का तलबगार हूँ हवाओं के देवता, लेकिन तुम हमारी नज़रों से दूर हो जाओ। मैंने गुस्से से बेफर कर तहकमाना अंदाज इख्तियार किया। तुम्हारी गुस्ताखी तुम्हारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। मनामा ने तीखी नज़रों से मेरी सिमत देखा। उसे यकीनन इस वक्त मेरा लबो लहजा नागवार गुजरा होगा। वह इल्म रमल का माहिर था। उसने अपने हिंसा और खतूत के हिसाब से हमारे माजी को बेनकाब करने की कोशिश की थी। अगर जीने ने हमारी मदद ना की होती तो शायद वह हमारी असलियत से वाकिफ हो चुका था। यूं भी उसे औरफीना कबीले में मजहबी रहनुमा की हैसियत हासिल थी। मेरे सख्त और तल्ख रवैये ने उसे झुंझला दिया। शायद वह पलटकर मुझे जवाब देना चाहता था, लेकिन समोरा ने उसे मौका नहीं दिया। जल्दी से बोला, मनामा, मैं तुझे देवताओं के हुक्म की तामील का मशवरा देता हूँ। मनामा ने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से होंठ चबाता हुआ बाहर चला गया। क्यों समोरा? मनामा के जाने के बाद मैंने पूछा, क्या तुम्हारे तस्वुर में कोई मासूम चेहरा उभर रहा है? हाँ, समोरा ने होंठ चबाते हुए मध्यम आवाज में कहा। मैं जीनी को नहीं भूल सकता। वो जवान होने के बाद वाकई क़यामत बन गई थी। तुम्हारा ये ख्याल भी दुरुस्त है कि जीनी ही की शख्सियत ने मुझे और मकाला को इक़्तिदार हासिल करने की साजिश में मुलव्विस किया था, लेकिन तुम्हारा ख्याल है कि जीनी मर खप चुकी है, क्यों? मैंने सरसराती आवाज़ में पूछा। हाँ, हम सब ने यही नतीजा अखज़ किया था। तुम लोगों का ख्याल गलत है, मैंने ठोस लहजे में कहा। जीनी मरी नहीं, अभी तक जिंदा है, और तुम्हें यह जानकर यकीनन ताज्जुब होगा कि मुकद्दस औरिगा ने जीनी को पूरा पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है। तो क्या जीनी? सुमरा कुछ कहते कहते खामोश हो गया। उसके चेहरे पर फैलने वाली मुर्दनी उसकी कैफियत का इजहार थी। मैंने उसे खौफजदा करने की खातिर पूरे वसूख से कहा, हाँ, जीनी वही कारडूबा की पुश्त पनाही कर रही है, और जीनी जो कुछ कर रही है उसमें मुकद्दस औरिगा की मर्जी भी शामिल है। कैलाश ने बेहद संजीदगी से समोरा को यकीन दिलाते हुए कहा। यही वजह है कि सोकारू का नापाक इलम कार्डोबा के सिलसिले में बेअसर साबित हो रहा है। औरिगा की खुशनुदी ने कार्डोबा को ये कुव्वत भी बख्श दी है कि वो जिसकी सिमत नज़र भर कर देख लेता है वो मौत का शिकार हो जाता है। मैंने समोरा के उलझे हुए जहन पर एक और शदीद हमला किया। समोरा के चेहरे की रंगत हल्दी की तरह जर्द पड़ती जा रही थी। तुमने मकाल और सोकारू को भी अपना दुश्मन बना लिया है, और अब कार्डोबा ने 3 माह बाद दोबारा तुम्हारे कबीले में अपने वजूद को जाहिर किया है। कैलाश ने ठोस आवाज़ में कहा, क्या तुम तन्हा इतनी सारी कुव्वतों का मुकाबला कर सकोगे? मैं क्या करूं समुद्री देवता? समोरा ने सहमे हुए लहजे में कहा, फिर बड़ी आजिज़ी से बोला, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मुकद्दस औरिगा का मशवरा हासिल किए बगैर हम तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते। अलबत्ता एक सूरत मुमकिन है। वो क्या? समोरा ने तेजी से पूछा। उसकी निगाहों में उम्मीद की एक किरण टिमटिमाने लगी। तुम हमें बोगा का पता दे दो। कैलाश ने अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, हम वादा करते हैं कि बोगा को तुम्हारे हक में हमवार कर लेंगे। बोगा ने अगर तुम्हें माफ़ कर दिया तो मुकद्दस औरिगा की खफगी भी खत्म हो जाएगी। समोरा ने बेबसी से बारी बारी हमारी जानिब देखा, फिर नज़रें झुकाकर होंठ काटने लगा। शायद कैलाश के मशवरे और हालात की रोशनी में वो कोई आखिरी फैसला करने के सिलसिले में अपने आप को आमादा कर रहा था। वक्त की नज़ाकत को समझने की कोशिश करो समोरा, मैंने तेजी से कहा। हो सकता है कि तुम्हारी मौजूदा हिचकिचाहट तुम्हारे लिए तमाम रास्ते मसदूद कर दे। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे वक्त की कदर करना चाहिए। समोरा ने जल्दी से नज़रें उठाकर मेरी सिमत देखा। उसकी निगाहों से आजिज़ी टपक रही थी। मैं तुम्हें बोगा का पता बता दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वो मुझे मुआफ़ कर देगा? समोरा, कैलाश पहलू बदल कर बोला, तुम्हें अगर हमारे ऊपर एतमाद नहीं तो अपनी ज़ुबान बंद ही रखो। हम यूं भी तुम्हारी खातिर बिला वजह मुकद्दस औरिगा के रास्ते में हायल नहीं होना चाहते। तुम खफा मत हो समुद्री देवता, मैं तुम्हें बोगा के बारे में। लेकिन समोरा अपना जुमला मुकम्मल न कर सका। मनामा तेजी से दोबारा अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हैरत और मुसर्रत के मिले जुले तासुरात नजर आ रहे थे। समोरा के करीब पहुंचकर उसने बगैर किसी तमहीद के कहा, मुकद्दस समोरा का इकबाल बुलंद हो। मुझे अभी अभी इतना मिली है कि मकाला ने खंजर मारकर सोकारू को शदीद जख्मी कर दिया है। नहीं। समोरा उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। मनामा को घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मकाला ऐसा कर सकता है? मेरे नायब ने इस इतला की तस्दीक की है, मनामा ने संजीदगी से जवाब दिया। उसने खुद अपनी नज़रों से मकाला को जख्मी सोकारू को अपने हाथों पर उठाए इबादतगाह की सिमत जाते देखा है। अगर तेरी इतला दुरुस्त है मनामा, तो फिर मुझे यकीन कर लेना चाहिए कि मुकद्दस औरिगा मेरे हक में मेहरबान हो रहा है। समोरा ने आसमान की जानिब निगाहें उठाते हुए पूरे एतमाद लहजे में कहा। फिर हमारी तरफ तवज्जो दिए बगैर लंबे लंबे कदम मारता बाहर चला गया। मनामा भी उसके हमरा था। मकाला के हाथों सोकारू के जख्मी होने की इतला ने मेरे दिल की धड़कनें भी तेज़ कर दी। मेरे तसव्वुर में गार वाला मंजर घूम गया। लोबान और संदल की खुशबू के तेज़ झोंकों ने
मेरे दुश्मनों को बेजान मुजस्मों की तरह साकिद व जामद कर दिया था। वक्त की भी साथ मेरे हक में पलटी तो मैं उनके शर से बेनियाज हो गया। एक लम्हे की देर हो जाती तो शायद मकाला वो खंजर मेरे जिस्म में उतार चुका होता। मजजूब की मौजूदगी में मुझे खतरों की कोई परवाह नहीं रही। मैं उसके सामने किसी सवाली की तरह हाथ फैलाए मदद की भीख मांगता रहा। वो मुझसे इशारों के नाम में कुछ कह रहा था, लेकिन उसकी रमजामेज बातें मेरी समझ से बालातर थीं। मैंने गिड़गिड़ाकर उसे लकड़ी तलब की, उसने मुझे धुतकार दिया। मैंने जिंदगी की बजाय मौत की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसकी पेशानी पर बल आ गई। मैंने जल्दी से लकड़ी की अंगूठी अपनी कलमे की उंगली में डाल ली, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरा जहन अंधेरों में डूब गया। दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं अपने साथियों के दरमियान मौजूद था। गार में मजजूब की आमद बेसबब ना थी। कुदरत को मेरी जिंदगी मंजूर ना होती तो शायद मैं इस वक्त आराम से बैठा अपनी दास्तान हयात ना कलमबंद कर रहा होता। उस मर्द कलंदर की एक निगाह गलत अंदाज ही मेरी शमय हयात गुल कर देने के लिए काफ़ी होती। मैं उसकी दीवानगी के करिश्मे पहले भी देख चुका था। शायद जीनी उसी के खौफ से भाग गई थी। मैं अपनी जगह शशदर खड़ा हालात पर गौर करता रहा। मेरी बेहोशी के बाद गालबन मजजूब की गार में आमद का मकसद पूरा हो चुका था। मैंने सोचा, संदली खुशबू का हिसार टूटते ही मकाला और सोकारू के जिस्म दोबारा हरकत में आ गए होंगे। सोकारू ने यकीनन खुद को बचाने की कोई तदबीर की होगी, लेकिन मकाला की हैरत अंगेज फुर्ती और दरिंदगी ने उसे संभलने का मौका न दिया होगा। सावरी का यह ख्याल गलत नहीं था कि मकाला दरिंदगी और जुनून का दूसरा नाम है। इसी जुनून ने मकाला को पल भर में अंधा कर दिया। मुझ पर हमलावर होते होते वो अचानक सोकारू की जानिब पलट पड़ा था। फिर खून की गर्दिश ने उसे दीवाना कर दिया और अफीना के जिस बूढ़े और शातिर जादूगर के जरिए वो अपने मुस्तकबिल के शानदार और सुहाने ख्वाब देख रहा था, वक्त की एक ही करवट ने उसे उसका दुश्मन बना दिया। और शायद सोकारू के सीने से खून का फवारा उबलता देखकर ही मकाला को अपनी जल्दबाजी और हमाकत का एहसास हुआ होगा। यही वजह थी जो मनामा के बयान के मुताबिक वो जख्मी सोकारू के जिस्म को अपने हाथों पर उठाए कबीले की इबादतगाह की सिमत जा रहा था। बहुत बुरा हुआ। कैलाश की आवाज़ ने मेरी महवियत का तिलिस्म तोड़ दिया। मैंने नजरें घुमाकर कैलाश की जानिब देखा, जिसकी निगाहें अभी तक उस दरवाजे पर जमी थीं जिसे समोरा और मनामा वापस चले गए। क्या बात है? मैंने पूछा। तुम किस सोच में गर्क हो? एक खूबसूरत मौका हमारे हाथ से निकल गया, कैलाश हाथ मलते हुए बोला। अगर मनामा ने आने में 1 मिनट की भी देर कर दी होती तो समोरा हमें बोगा के बारे में सब कुछ बता देता। मुमकिन है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन सोकारू और मकाला के दरमियान ठन जाने की तलाबी हमारे लिए अहम है। हालात का सही अंदाज़ा किए बगैर हमें किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? मैंने संजीदगी से पूछा। क्या तुम्हारा ख्याल है कि मकाला ने महज तफरीहन उसे जख्मी किया होगा? मामला अगर दुश्मनी का होता तो मकाला उसे इबादतगाह ले जाने की ज़रूरत क्यों महसूस करता? हो सकता है सोकारू को जख्मी करने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो और मेहरबानी में कहते कहते एकदम खामोश हो गया। कैलाश मुझे वजाहत तलब नज़रों से घूरते हुए बोला। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अगर हालात इसी तरह हमारे अतराफ अपना घेरा तंग करते रहे तो। गुज़िश्ता रात तुम इतनी देर तक कहाँ रहे थे? कैलाश ने मेरी बात काटते हुए अचानक पूछा तो मैं एक लम्हे को गड़बड़ा गया। जेकब और काबोरी की मौजूदगी में मैंने उसे टाल दिया था। मेरा ख्याल था कि मौका मिलते ही पहली फुर्सत में उसे जेकब की हमाकत अंगेज स्कीम से लेकर गार में पेश आने वाले वाक़यात तक की पूरी तफसील बता दूंगा। लेकिन इस वक्त जब कैलाश ने रात को मेरे देर से आने के बारे में सवाल किया तो ना जाने क्यों मेरे दिल ने मुझे रोक दिया। अब अचानक ही मेरे जहन ने मुझे मशवरा दिया कि मैं रबीक और लकड़ी की अंगूठी के सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंद रखूं, इसलिए कि वो दोनों चीज़ें मुझे गैबी इमदाद के तौर पर मिली थी और ऐन मुमकिन था कि मेरी ज़ुबान खोलने से उनकी तासीर जाती रहती। मुमकिन है मेरे जहन में उभरने वाला वो ख्याल महज मेरा अपना वहम हो, लेकिन मैंने अपने जहन के इस मशवरे को रद्द नहीं किया। शायद इसलिए कि मुझे बचपन की वो कहानियाँ याद थीं जो मैंने अपने वालिदैन की ज़ुबानी सुनी थी या बचपन के ज़माने में किताबें पढ़ी थी। उन कहानियों में भी यही हुआ करता था कि जब बड़ी और पुरस्कार कुव्वतें किसी से खुश होकर उसे बतौर इनाम कोई तोहफा देती तो ये ताकीद कर देती थीं कि इसके सिलसिले में ज़ुबान बंद रखी जाए, वरना या तो उस तोहफे की तासीर ख़त्म हो जाएगी या वो कहीं गुम हो जाएगा। मेरे जहन में उन गुम गुश्ता कहानियों का धुंधला धुंधला सा अक्स मौजूद था जो कैलाश के सवाल करते ही मेरे लाशऊर से निकल कर शऊर में आ गया। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कैलाश ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए मुझे दोबारा कुरीदने की कोशिश की। जेकब का ख्याल है कि अगर बस्ती से उरू देवता के बुतों को गायब कर दिया जाए या तबाह कर दिया जाए तो औरफीना के लोग उसके हम ख्याल बन सकते हैं। मैंने कुछ सोचकर जेकब की हमाकत का जिक्र करते हुए कहा, वो कबीले के लोगों को ईसाई बनाने का फैसला कर चुका है। अगर जेकब ने ऐसी कोई हमाकत की तो हम बड़ी अजियतनाक मौत का शिकार होंगे। कैलाश ने होंठ काटते हुए कहा, मैंने अफ्रीका के जंगली कबाइल के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। जाहिल और उजड़ होने के बावजूद अपने अकायद से मुंह नहीं मोड़ते। क्या मकाला ने हमसे नहीं कहा था कि वो उरू देवता के अलावा किसी और देवता को मानने को तैयार नहीं? यही बात मैंने जेकब को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। हमारा अंजाम हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा खतरनाक और भयानक होगा। कैलाश ने मुट्ठियां भींचते हुए जवाब दिया, फिर चौंक कर मुझे घूरते हुए बोला,
तुमने समोरा के सामने किसी ओरिगा नामी देवता का जिक्र किया था? हाँ, मैंने बहाना तराशा। कल रात इत्तफाकन सावरी से मेरी मुलाकात हो गई थी। उसी ने मुझे बताया था कि कबीले के लोग ओरिगा को तमाम चीज़ों का खालिक और किस्मतों का मालिक समझते हैं, जो भूरी पहाड़ियों पर रहता है और अपने करीब किसी दूसरे का वजूद पसंद नहीं करता। इसलिए समोरा ने हमें उन पहाड़ियों की सिमत न जाने की ताकीद की है। और ये लकड़ी की अंगूठी, क्या यह सावरी से तुम्हारी कल रात की हसीन मुलाकात की यादगार है? कैलाश ने इस बार मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। उसके लहजे में शौक ही शामिल थी। तुम शायद भूल रहे हो कैलाश, मैंने एक सरदा भरकर कहा। मैं यहाँ दरख्शां की तलाश में आया हूँ। अगर मुझे सावरी जैसी लड़कियों की तलाश होती तो फिर इतने तवील सफ़र की सोबतें सहने की क्या ज़रूरत थी? ओह, गालिबन तो मेरी बात का बुरा मान गए, कैलाश ने जल्दी से कहा। मैं सिर्फ अंगूठी के बारे में पूछना चाहता था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। यूं कला में घूरने लगा जैसे दरख्शां के तस्वुर में गुम हो गया हूँ। मुझे अपने इरादे में कामयाबी हुई। कैलाश ने फिर मुझसे अंगूठी के बारे में या रात देर से वापस लौटने के बारे में कोई सवाल नहीं किया। हम शाम की चाय से फारिग होकर बैठे ही थे कि समोरा और मनामा आ गए। हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक समोरा के चेहरे पर इस वक्त भी गौर व फिक्र के गहरे तासुरात मौजूद थे। मनामा की कैफियत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। कैलाश के पूछने पर समोरा ने सोकारू के जख्मी होने की जो तफसील बताई वो मेरे लिए ताज्जुब अंगेज ही थी। मकाला के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रात वो और सोकारू एक साथ एक ही मकान के छत के नीचे सोए थे। सोकारू को खिलाफ तवक्को परेशान देखकर उसका सबब भी दरियाफ्त किया, मगर ओरोफिना के बूढ़े साहिर ने किसी खास मसलहत की बिना पर मकाला को अपनी परेशानी की वजह बताने से इनकार कर दिया। उसने यही कहा कि अगर परेशानी की वजह उसकी ज़ुबान तक आ गई तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मकाला और वो खासी रात गए तक बैठे बातें करते रहे। फिर सोकारू ने खुद ही कहा कि वो रात का पिछला पहर अपनी छत के नीचे नहीं गुजार सकता। चुनाचे मकाला ने उसे अपने साथ सोने की पेशकश की, जिसे सोकारू ने फ़ौरन ही मंजूर कर लिया। रात के तकरीबन 2 बजे तक वो दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। मकाला के बार बार के पूछने पर सोकारू ने उसे सिर्फ इतना बताया कि कुछ नादीदा कुव्वतें उससे खफा हो गई हैं, लेकिन वह कबल अज़ वक्त उन कुव्वतों के सिलसिले में कुछ कहने से कासिर था। बूढ़े जादूगर ने दबी जुबान में यह भी कहा कि उन कुव्वतों की नाराज़गी का असल सबब एक औरत की ज़ात है। 2 बजे के बाद मकाला घोड़े बेचकर सो गया। सोने के मामले में वो हमेशा ही गफलत की नींद सोने वाला मशहूर था। लोगों का हम ख्याल था कि अगर सोते में मकाला को ज़िबा भी कर दिया जाए तो उसे खबर ना होगी। दूसरी बार जब उसकी आंख खुली तो कोई उसे बाजू थामकर झिंझोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो हड़बड़ाकर बेदार हुआ तो उसने सोकारू को नीचे फर्श पर जख्मी हालत में पड़ा पाया। वही मकाला को मदद के लिए जगाने की कोशिश कर रहा था। मकाला ने सोकारू से पूछा कि उसे जख्मी करने में किसका हाथ है। सोकारू ने जवाब में मकाला से दरख्वास्त की कि उसे फौरी तौर पर इबादतगाह तक पहुंचा दिया जाए, जहां वो देवता के कदमों में महफूज रह सकता था। मकाला ने सोकारू के मशवरे पर अमल करने में देर नहीं लगाई। सोकारू तमाम रास्ते उसके हाथों पर झूलता और कराता रहा। खून ज्यादा निकल जाने की वजह से वो बेहद कमज़ोर नजर आ रहा था। इबादतगाह तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत खासी अबतर हो गई। फिर जब मकाला ने उसे उरू देवता के कदमों में ले जाकर रखा तो सोकारू ने तड़प कर आंखें खोल दी। चंद लम्हे वो हसरत भरी निगाहों से उरू के बुत को तकता रहा। फिर उस पर दोबारा बेहोशी का गलबा तारी होने लगा। मकाला, जो सोकारू को अपना दस्ते रास्ते समझता था, उसकी हालत पर किसी जख्मी दरिंदे की मानंद पेचोताब खा रहा था। बार बार वो सोकारू से उस ताकत का पता निशान दरियाफ्त कर रहा था जिसने उसे जख्मी किया था। जवाब में सोकारू ने अपने होंठों पर खामोशी की मोहर लगा रखी थी, लेकिन देवता के कदमों में बेहोश होते वक्त उसने कराह कर एक नाम ले लिया था। समोरा अचानक खामोश हो गया। उसके चेहरे के तासुरात गहरे होने लगे। तुम खामोश क्यों हो गए? कैलाश ने पूछा। क्या मकाला ने वो नाम तुम्हें नहीं बताया? बता दिया है, लेकिन समोरा ने इस बार भी जुमला मुकम्मल नहीं किया। पलटकर मनामा को यूं देखने लगा जैसे बात आगे बढ़ाने के सिलसिले में उसका मशवरा तलब कर रहा हो। मेरे अलावा जेकब की नज़रें भी समोरा और मनामा के चेहरे पर भटक रही थीं। काबोरी समोरा के आते ही सामने से हट गई थी, लेकिन बराबर वाले कमरे के दरवाजे के साथ आड़ में खड़ी सूरत हाल का जायजा ले रही थी। हम तुम्हारी परेशानी का सबब जानते हैं, कैलाश ने बड़े यकीन से कहा। तुम अगर वो नाम जुबान तक लाने से घबरा रहे हो तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। तो क्या तुम वो नाम जान गए हो? समोरा ने घबराए हुए अंदाज में पूछा। सिर्फ नाम ही नहीं, हम ये भी जानते हैं कि मकाला के दिल में क्या है, कैलाश ने बेपरवाही से जवाब दिया। वो जो कदम उठाने के ख्वाब देख रहा है, हम उसे शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देंगे। सोकारू की हालत ने मकाला की दरिंदगी को और भड़का दिया होगा। क्यों? मैंने सर्द लहजे में समोरा को मुखातिब किया। मुझे इस वक्त कैलाश पर बड़ी शिद्दत से गुस्सा आ रहा था। देवताओं का ढोंग निभाने की खातिर वो रवानी में ये बात कह गया था कि उसे सोकारू की जुबान से निकलने वाला नाम मालूम है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। चुनाचे मैंने समोरा को अपनी जानिब मुतवज्जा कराया। मकसद यही था कि उसकी जुबान खुलवाकर वो नाम जान सकूं जिसे वह होंठों तक लाते हुए खौफजदा नजर आ रहा था। तुम्हारा ख्याल गलत नहीं, समोरा बोला। मैंने आज से पेशतर मकाला को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। इस वक्त वो कहाँ है? कैलाश ने पूछा।
वो अभी इबादत गाह में किसी आदमखोर दरिंदे की कैफियत से 2-4 सोकारू के करीब बैठा बार बार उसकी नब्ज टटोल रहा है। समोरा ने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, अगर सोकारू मर गया तो? नहीं। कैलाश ने इस बार भी जवाब देने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया। सोकारू इतनी जल्दी नहीं मरेगा। उसके नापाक जिस्म में जो शैतानी रूह मौजूद है वो इतनी जल्दी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। क्यों मनामा, तेरा क्या ख्याल है? समोरा ने पलटकर मनामा से पूछा, क्या हमारा दुश्मन बच जाएगा? हमने जो कह दिया वो अटल है समोरा, मैंने हालात को संभालने के लिए कदरे बुलंद और नागवार लहजे में कहा। सोकारू और मकाला का अंजाम हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। देवता ओरिगा का यही फैसला है। क्या? समोरा हकलाने लगा। उसकी तवज्जो फिर मेरी जानिब हो गई। हाँ, ओरिगा ने हमारी दरख्वास्त पर तुम्हारे दोनों दुश्मनों की रूह हमारे कब्जे में कर दी है और हम इतनी आसानी से उन्हें मौत के हवाले नहीं करेंगे, कैलाश ने सर्द आवाज में कहा। फिर छत की जानिब घूरने लगा। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है समुद्री देवता, मैं क्या करूं? समोरा ने हकलाते हुए पूछा। क्यों, क्या तुम मकाला से खौफजदा हो? नहीं, लेकिन सोकारू अगर देवता के कदमों में मर गया तो कबीले के लोग मकाला के हमनमा बन जाएंगे। क्या मतलब? हाँ समुद्री देवता, कबीले के लोगों को ये बात मालूम है कि काबोरी मेरी मर्जी से तुम्हारे दरमियान रह रही है। काबोरी? मैं चौंक पड़ा। मैंने पलटकर काबोरी की जानिब देखा। अपना नाम सुनते उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई और फिर मकाला की होशियारी मेरी समझ में आ गई। उसने बड़ी मक्कारी से समोरा की शख्सियत को अपनी साजिश में मुलविस करने की स्कीम बनाई थी। यकीनन सोकारू के जख्मी होने के सिलसिले में उसने जो कहानी सुनाई वो लाजवाब थी, लेकिन मैं सोकारू और मकाला को अपनी आंखों से कार में देख चुका था और यह भी बखूबी जानता था कि सोकारू ने बर वक्त मकाला को एक मुफीद मशवरा देने की कोशिश की थी। वो उसे आने वाले खतरे से आगाह करना चाहता था और यही बात मकाला की बरहमी का सबब बन गई थी। मैंने मुकम्मल बात समझ लेने के बाद समोरा से पूछा, क्या मकाला ने काबोरी की वापसी का मुतालबा किया है? हाँ, समोरा ने जल्दी से कहा। वो यही चाहता है कि सोकारू की मौत से पहले काबोरी कबीले वालों में चली जाए। दूसरी सूरत में देवता की निगाहों में मुझे मुजरिम समझा जाएगा। मैंने भी यही कहा था। जेकब ने बुरा समूह बनाकर नफरत से कहा, अब भी वक्त है। जितनी जल्दी हो सके उसके मनहूस वजूद को यहाँ से दफा करो। ये भोंपू क्या कह रहे? समोरा ने पूछा। इसका ख्याल है कि काबोरी की वापसी हमारी तौहीन होगी। मैंने सख्त लहजा इख्तियार किया। तुम जाकर मकाला और उसके साथियों को हमारे फैसले से आगाह कर दो। हवाओं के देवता, क्या तुम हमें यकीन दिला सकते हो कि सोकारू के जिस्म के बदरू उसका साथ नहीं छोड़ेगी? इस बार मनामा ने सवाल किया। हाँ, जब तक हम ना चाहेंगे वो उरू देवता के कदमों में एड़ियां रगड़ता रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर मकाला का जवाल यकीनी है, मनामा बोला। कबीले के लोगों को यकीन आ जाएगा कि सोकारू के सिलसिले में मकाला ने जो कहानी सुनाई है वो मन घड़त है। तुम्हें इसका अंदाज़ा कैसे हुआ? मैंने हैरत से पूछा। मेरा हिसाब यही कहता है कि मकाला हमें अपनी नापाक साजिशों में बिला वजह घसीट रहा है और तुम ये बात कबीले के लोगों को नहीं बता सकते। वो मकाला के कहर से डरते हैं और फिर सोकारू, मनामा हकारत से बोला, उसके काले इलम की गंदी कुव्वतों ने भी लोगों को हरासा कर रखा है। तुम? समोरा ने कैलाश की जानिब देखते हुए मुर्दा आवाज में पूछा, तुम मुझे क्या मशवरा दोगे समुद्री देवता? मनामा ठीक कहता है, मैंने कैलाश के जवाब देने से पेशतर ठोस आवाज में कहा। मकाला ने सोकारू के जख्मी होने का जो सबब बयान किया है वो महज उसके जहन की इख्तरा है। कबीले वालों को कौन समझाएगा? समोरा ने बेबसी से पूछा। ये तुम हम पर छोड़ दो, कैलाश बोला। कल सुबह का सूरज तुम्हारे हक में बेहतरी के लिए तुलू होगा। समोरा ने अकीदत भरी निगाहों से कैलाश को देखा। शायद उस अहमक को हमारी बातों पर यकीन आ गया था। तुमने कार्डोबा का कोई जिक्र नहीं किया। मैंने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए पूछा, क्या कार्डोबा की नुसरत से अब तक कोई पुरस्कार मौत वाक़ई नहीं हुई? नहीं, मनामा ने जवाब दिया। हमें अभी तक ऐसी कोई इतला मौसूल नहीं हुई। सोकारू की वजह से हमने उसे तलाश करने की कोशिश भी नहीं की। सब ठीक हो जाएगा, कैलाश ने उसे यकीन दिलाया। बस आज की रात तुम्हारे ऊपर भारी है समुद्री देवता। अब तुम जाओ समोरा, हमें सोचने दो। कैलाश का लहजा रूखा हो गया। आज की रात हमें भी कुछ अहम फैसले करने हैं। हो सकता है आज की रात हमारे लिए सुकून और आराम की आखिरी रात साबित हो। जेकब ने समोरा को वापसी के इरादे से उठता देखकर अपनी मादरी जुबान में कहा। फिर मेरी समत देखकर बोला, मैं एक बार फिर तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि उस मनहूस औरत को चलता कर दो, वरना उसकी नहूसत हम सबको ले डूबेगी। जेकब, कैलाश ने उसे तेज नज़रों से घूरा, क्या तुम इस वक्त अपनी जुबान बंद नहीं रख सकते? यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जेकब ने तिल मिलाकर जवाब दिया। काबोरी का भूत तुम्हारे ही सर पर सवार हुआ था। यह गुफ्तगू बाद में भी हो सकती है। मैंने जेकब को समझाने की कोशिश की। तुम लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हो समुद्री देवता? समोरा ने हमारे चेहरों के तासुरात देखते हुए पूछा। हम तुम्हारी दुश्वारियों का हल तलाश कर रहे हैं, जेकब ने मुकामी लहजे में समोरा को मुखातिब किया। फिर बोला, मुझे बताओ कि तुम हमसे क्या चाहते हो? अपने दुश्मनों की मौत। तरतीबवार गिनवाते चलो अपने दुश्मनों के नाम, मैं जहन नशीन कर रहा हूँ। भोंपू, अचानक मनामा बोल पड़ा, क्या तुम किसी तरह सोकारू के मनहूस वजूद को इबादत गाह से बाहर ला सकते हो? क्या फ़र्क पड़ेगा? सरदार की शख्सियत दरमियान से निकल जाएगी, मनामा ने वजाहत की।
अगर सोकारू अपने कदमों से उठकर इबादतगाह से बाहर आ जाए तो कबीले के लोग सरदार की नीयत पर शुबा न कर सकेंगे। ऐसा ही होगा। जेकब ने संजीदगी से कहा, तुम कबीले के सरबराह हो, तुम लोगों को इस बात पर राजी करो कि वह आज रात इबादतगाह के बाहर चौकस रहें। सोकारू ने अपने कदमों पर रक्स करता इबादतगाह से बाहर निकलता दिखाई देगा। भोंपू, क्या तुम सच कह रहे हो? समोरा की आंखों में उम्मीद की किरण चमकने लगी। हाँ, आज रात तुम हमारी ताकत का करिश्मा भी देख लोगे। क्यों समुद्री देवता, क्या ये ठीक कह रहा है? हमें परेशान मत करो समोरा, जेकब ने तेजी से कहा। तुम और मनामा अब जा सकते हो। जेकब के लबो लहजे में कुछ ऐसी ही संजीदगी थी कि मनामा जल्दी से पलटा और बाहर निकल गया। समोरा ने भी उसकी पैरवी में देर नहीं लगाई। कैलाश खा जाने वाली नज़रों से जेकब को देख रहा था और जेकब की नज़रें दरवाजे पर जमी हुई थी। क्या तुम सचमुच अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे हो? कैलाश ने थोड़ी तवक्कुफ के बाद जेकब को मुखातिब किया। जेकब कैलाश की आवाज़ सुनकर यूं चौंका जैसे अभी तक ख्वाब देख रहा हो। क्या वो दोनों चले गए? उसने हैरत से खाली कमरे में चारों तरफ देखते हुए ताज्जुब से पूछा। शायद तुम्हें सफ़र पर अपने साथ रहकर हमने दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया। मैंने भी दबी जुबान में अपनी खफगी का इजहार किया। तुम्हें बिला वजह की बकवास करने की क्या ज़रूरत थी? कैलाश ने कहा। सारा बना बनाया खेल चौपट करके रख दिया। क्या मतलब? क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? जेकब ने बड़ी मासूमियत से कैलाश से पूछा। मुझे जेकब की अदाकारी पर शदीद गुस्सा आया। मैं उसे कोई सख्त बात कहने का इरादा कर रहा था कि जीनी की पुरस्रार आवाज़ मेरे कानों में सरसराई। इस बेचारे पर मत खफा हो जमाल, उसे खुद भी नहीं मालूम कि उसने समोरा से क्या बातें की हैं। क्या मतलब? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। कुछ देर के लिए मैंने तुम्हारे दोस्त को तस्खीर कर लिया था, लेकिन परेशान मत हो। जो कुछ जेकब की जुबान से निकला वो ज़रूर पूरा होगा। क्या सोकारू इबादतगाह से बाहर आएगा? हाँ, और बिल्कुल इसी अंदाज में जिसकी पेशनगोई जेकब ने की थी। मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, इसलिए जा रही हूँ। हो सकता है रात को हमारी मुलाकात दोबारा हो। कहाँ? मेरे पास वक्त कम है, इसलिए तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती। और हाँ, जाते जाते एक ताकीद कर रही हूँ, रबीक वगैरह के सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंद ही रखना, वरना नुकसान में रहोगे। मैंने जीनी को आलम तसव्वुर में दोबारा मुखातिब किया, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। शायद वह जा चुकी थी। मैंने जेकब की तरफ देखा। वो बदस्तूर बड़ी मासूमियत से कैलाश से उसकी खफगी का सबब पूछ रहा था। काबोरी बड़ी संजीदगी से कैलाश को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि अगर मकाला ने उसकी वापसी का मुतालबा कर दिया तो अब दुनिया की कोई ताकत उसे मौत के चुंगल से नहीं बचा सकेगी। रात के खाने पर जेकब की गैर मौजूदगी ने कैलाश को बुरी तरह नर्वस कर दिया। मेरा ज़ाती ख्याल भी यही था कि कहीं जेकब किसी ऐसी जज्बाती हमाकत का इर्तिकाब न कर बैठे जो हम सबके लिए उलझन का सबब बन जाए। समोरा के जाने के बाद कैलाश ने उसे बावर कराने की कोशिश की कि वह सोकारू के सिलसिले में जो दावा कर बैठा है वह उसकी नफसियाती दीवानगी का एक रुख था और उसे दोबारा ऐसी किसी हरकत से गुरेज करना चाहिए। लेकिन जेकब इस बात को मानने पर तैयार नहीं था कि उसने सोकारू के बारे में कोई पेशन गोई की है। इस बहस ने तूल पकड़ लिया। फिर कबल इसके कि मैं कैलाश और जेकब के दरमियान कोई मसालती सूरत निकालता, जेकब तेजी से बाहर चला गया। मेरा ख्याल था कि वो कुछ देर तक ठंडी हवा में घूमने के बाद लौट आएगा, लेकिन जब रात के खाने पर भी वो गैर हाजिर रहा तो हमारी तशवीश बढ़ गई। हरचंद के मुझे यकीन था कि जीने ने जेकब की जुबानी जो बात कही वो हर कीमत पर पूरी होगी, लेकिन इतनी देर तक जेकब का घर से बाहर रहना भी मुनासिब नहीं था। मुझे इस बात का खतरा था कि कहीं जेकब भी मेरी तरह किसी साजिश का शिकार न हो जाए। सोकारू के जख्मी होने के बाद हालात ने जो करवट ली थी वह समोरा के लिए भी खासी परेशान कुन थी। जेकब किस गिनती में शुमार किया जा सकता था? खाने की मेज से उठते वक्त हमारे दरमियान इसी मसले पर गुफ्तगू हो रही थी कि काबोरी ने, जो समोरा के जाने के बाद से बेहद गुमसुम और उदास नजर आ रही थी, अचानक कैलाश का हाथ पकड़ते हुए कहा, समुद्री देवता, क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम मुझे मकाला के पास वापस लौट जाने की इजाज़त दे दो? काबोरी, कैलाश ने उसे सख्त नज़रों से घूरा। क्या तुम अपने होश में नहीं हो? मैं मौत से नहीं डरती, लेकिन अगर मुझे मकाला के हाथों मौत नसीब हुई तो मकोशा और जारिया की बेचैन रूहें मुझे कभी मुआफ़ नहीं करेंगी। तुम मकाला को नहीं जानते, वो अपनी धुन का पक्का है। एक बार जो दिल में ठान ले उसे हर कीमत पर कर गुजरता है। अगर सरदार ने मेरी वापसी के सिलसिले में उसका मुतालबा पूरा ना किया तो मेरी मौत शायद जारिया से भी ज़्यादा दर्दनाक और भयानक हो। तुम मौत से नहीं डरती मगर मकाला की ज़ात से खौफजदा हो। क्या ये हमाकत नहीं? तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगे। काबोरी ने बड़ी आजिज़ी से दरख्वास्त की। मेरा जिंदा रहना ज़रूरी है, वरना भोगा की गुमशुदगी का राज भी तुम्हारे खूबसूरत जिस्म के टुकड़ों के साथ दफन हो जाएगा। कैलाश की बजाय इस बार मैंने काबोरी को सर्द लहजे में मुखातिब किया। क्यों? तुम इसी एक बात से खौफजदा हो ना? तुम? काबोरी ने मुझे हैरत से देखा। तुम बोगा के बारे में क्या जानते हो? समोरा ने सोकारू के साथ मिलकर बोगा को अपनी नापाक साजिश का शिकार किया, इसलिए वो मकाला के मुतालबे से परेशान हो रहा है। तुम्हें ये बातें जारिया की बेचैन रूह ने बताई हैं, मैंने तेजी से कहा। समुद्री देवता ने तुम्हें समोरा से इसीलिए मांगा है कि तुम बोगा के सिलसिले में हमारी राहबरी करो। तुम देवता हो, क्या तुम्हारी पुरस्कार कुव्वतें बोगा का राज नहीं पा सकी? काबोरी ने मुझे मायनेखेज नज़रों से घूरते हुए एक मुतवक्का सवाल किया।
भोगाउरू देवता का पुजारी था, इसलिए हम उसके मामले में अपनी पुरस्कार और लाजवाल कुव्वतों से काम नहीं ले सकते। कैलाश ने एक माकूल जवाब पेश करते हुए संजीदगी से कहा, क्या जारिया तुम्हारी सहेली नहीं थी? मैंने काबोरी के चेहरे के तासुरात को महसूस करते हुए उसे उभारने की कोशिश की। क्या तुम भी जारिया की तरह किसी हमाकत का सबूत देकर मौत को गले लगाना चाहती हो? मेरे बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं मकाला के पास लौट जाऊं, काबोरी होंठ काटते हुए बोली। हालात ने वक्ती तौर पर सोकारू मकाला और सरदार के दरमियान एक आर्जी खलीज पैदा कर दिया। तुमने उसे देवता के अताब से निजात दिलाकर दलेर बना दिया है, वरना तुम्हारे आने से पहले वो मकाला और सोकारू के इशारों पर नाचता था। तुम्हारा ख्याल गलत है, कैलाश ने कहा। अगर समोरा मकाला के इशारों पर नाचता तो सावरी के सिलसिले में? सावरी की बात जाने दो समुद्री देवता, काबोरी तेजी से बोली। वो भी बोगा के सिलसिले की एक अहम कड़ी है। अगर ऐसा ना होता तो समोरा ना जाने कब का उसे मकाला की हवस की भीड़ चढ़ा चुका होता। काबोरी का जवाब हमारे लिए बेहद अहम था। कैलाश भी सावरी के सिलसिले में ये नई इतला पाकर चौंके बगैर न रह सका। मेरा दिल चाहा कि काबोरी से उस निस्बत की वजाहत तलब करूं जो सावरी और बोगा के दरमियान बरकरार थी, लेकिन मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। कुछ सोचकर मायनी खेज अंदाज में बोला, हम सब कुछ जानते हैं। ये भी कि समोरा ने मकोशला की बर्बादी पर कबीले वालों के सामने अपनी जुबान क्यों बंद रखी, और ये भी कि वो सावरी को मकाला के सुपुर्द करने से क्यों गुरेज कर रहे। फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? बोगा का पता, निशान, भोंपू कहाँ है? काबोरी ने मेरी बात नज़रअंदाज करते हुए पूछा। क्या मतलब? कैलाश ने उसे सख्त नज़रों से घूरा। उसने सरदार के सामने कहा था कि सोकारू आज रात इबादतगाह से बाहर आ जाएगा। हाँ, उसने ठीक कहा था, कैलाश ने बदस्तूर खुश्क लहजे में जवाब दिया। तो क्या वो भी तुम्हारी तरह देवता है? नहीं, वो सिर्फ हमारा खिदमतकार है। हमने उसकी खिदमत के एवज उसे कुछ ताकत बतौर तोहफा दे रखी है। आज रात वो उसी ताकत का मुजाहरा करेगा। लेकिन तुमको भोंपू की ज़ात से क्या दिलचस्पी पैदा हो गई? अगर उसकी पेशन गोई सच साबित हुई तो मैं तुम्हें बोगा के बारे में सब कुछ बता दूंगी, काबोरी ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा। क्या तुम जानते हो कि उसे कहाँ रखा गया है? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। अभी नहीं, आज की रात गुजर जाने दो, फिर मेरे होंठों के सारे कुफल टूट जाएंगे। हमने ज़्यादा असरार मुनासिब नहीं समझा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। जारिया की रूह ने मेरे ख्वाब में आकर बताया था कि अपनी ज़िंदगी में वो इस जगह से नावाकिफ़ थी जहाँ बोगा को रखा गया। अगर वो इस राह से वाकिफ़ होती तो यकीनन अपनी ज़ुबान बंद न रखती। सावरी ने भी मुझे यही बावर कराया था कि कबीले के लोग जिस दिन इस राह से वाकिफ़ हो गए कि उनका साबका सरदार मरा नहीं जिंदा है, उसी दिन वो समोरा मकाला और उनके साथियों की तिक्का बोटी कर डालेंगे। फिर वो राज काबोरी को किस तरह मालूम हो गया? और अगर वो इस राज से वाकिफ़ थी तो अब तक उसने अपनी ज़ुबान क्यों बंद रखी? मेरी तरह कैलाश भी शायद इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने में महव था कि काबोरी हकारत से बोली। सरदार का ख्याल था कि जारिया की मौत के बाद वह सुकून का सांस ले सकेगा, लेकिन सोकारू के जख्मी होने की इत्तला ने उसे करब में मुब्तला कर दिया है। मेरा ख्याल है कि समोरा अपने दुश्मन की मौत नहीं चाहता। मकाला ने इसीलिए उसे देवता के कदमों में डाल दिया है। वह हज़ियानी अंदाज में कहका लगाते हुए बोली। वो जानता है कि अगर इबादत गाह में सोकारू की मौत वाक़ई हुई तो कबीले के लोग सरदार पर लगाया हुआ इल्ज़ाम तस्लीम कर लेंगे। मकाला मकारी में अपना जवाब नहीं रखता। उसने सरदार को अपने दुश्मन की मौत की बजाय उसकी ज़िंदगी की खातिर देवताओं के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया है। क्या तुम इसे मकाला की अय्यारी नहीं करोगे? लेकिन सोकारू के इबादत गाह से बाहर आ जाने के बाद मकाला क्या करेगा? मैंने पूछा। वो कोई नई चाल चलने की कोशिश करेगा, काबोरी ने राजदारी से कहा। उसकी शातिराना चालों से तो कार्डोबा भी मात खा के बस्ती के हंगामों को खैरबाद कहकर खौफनाक जंगलों में चला गया। तुम कार्डोबा के बारे में क्या जानती हो? वह बोगा का वफादार था। मकोशला बोगा की अमानत थी। फिर वह इस अमानत को ख़त्म करके कबीले में किस तरह रह सकता था? मकोशला को जलाकर राख कर देने के बाद अगर वो कबीले वालों को मिल जाता तो नेज़े मार मार कर उसका जिस्म छलनी कर डालते। तो क्या मकोशला को? मैंने दीदा और दानिस्ता अपनी बात अधूरी छोड़ दी। काबोरी मेरे फ्रेम में आ गई। मेरे और करीब आकर मध्यम आवाज़ में बोली, हाँ, मकोशला को कार्डोबा ने नहीं, मकाला ने अपनी नाकामी का इंतकाम लेने के लिए आग के शोलों में झोंक के सारा इल्ज़ाम कार्डोबा पर लगा दिया था। अगर कार्डोबा उसी रात जंगलों में ना जा पहुंचता तो उसका अंजाम बड़ा भयानक होता। तुम शायद हमसे मजाक कर रही हो, कैलाश ने नागवारी का इजहार किया। अगर कबीले वालों को बोगा की अमानत इतनी ही अजीज थी तो उन्होंने बाद में मकोशला का इंतकाम क्यों नहीं लिया? क्या अब वो कार्डोबा को अपने नेज़ों का निशाना नहीं बना सकते? सरदार के बयान पर गौर करो समुद्री देवता। क्या उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि जंगलात की तरफ निकल जाने के बाद 1 साल तक वो किसी को नजर नहीं आया? लेकिन अब क्या बात है? अब कबीले के लोग उससे खौफ खाते हैं, इसलिए कि वो कार्डोबा नहीं बल्कि उसकी रूह है, जिसे देवताओं ने पुरस्कार कुव्वतों से नवाज दिया है। और पुरस्कार कुव्वतों का मालिक होने के बावजूद वो अभी तक मकाला को ठिकाने नहीं लगा सका। कैलाश ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा। शायद इसमें भी देवताओं की कोई मसलियत हो, काबोरी ने संजीदगी से जवाब दिया। फिर उसने अपने होंठ सख्ती से दांतों तले भींच लिए और सहमे हुए अंदाज में कदम उठाती हुई अपने कमरे में चली गई। तुमने काबोरी की बातों से क्या नतीजा अखज़ किया? हो सकता है इसकी बातें हमारे लिए कारआमद साबित हों।
जेकब की तिफलाना हरकत ने सारा खेल बिगाड़ दिया, कैलाश बोला। मुमकिन है वो इस वक्त भी किसी हमाकत में मुब्तला हो। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जेकब ने सोकारू के बारे में जो पेशगोई की है वो दुरुस्त साबित होगी। क्या मतलब? कैलाश ने मुझे वजाहत तलब नज़रों से घूरा। ना जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा है कि जीने की पुरस्कार कुव्वत इस मौका पर भी हमारी मदद ज़रूर करेगी। कैलाश कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसी लम्हे जेकब अंदर दाखिल हुआ। हस्बे मामूल वह इस वक्त भी उखड़ा उखड़ा दिखाई दे रहा था। कहाँ से तशरीफ़ आ रही है जनाब की? कैलाश ने संजीदगी से पूछा। जेकब ने कोई जवाब नहीं दिया। नज़र उठाकर बारी बारी हमें देखा, फिर खामोशी से खाने के कमरे में चला गया। तुम काबोरी को शीशे में उतारने की कोशिश करो, मैं जेकब को संभालता हूँ, मैंने कैलाश से कहा। फिर उसे काबोरी की तरफ रवाना करके खुद जेकब के पास चला गया, जो निहायत इत्मीनान से खाने की मेज़ पर अपने लिए डिनर तरतीब देने में मसरूफ़ था। रात के तकरीबन 11 का अमल था जब मैं अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकला। जेकब इस वक्त गहरी नींद सो रहा था। मुझे यकीन था कि जीनी ने ओरोफिना के बूढ़े जादूगर के बारे में जेकब की ज़ुबान से जो कलमात अदा कराए थे वो अपनी जगह अटल साबित होंगे। जीनी के हवाले पर कैलाश भी मुतमईन हो गया। सुमोरा के मुकर्रर करदा दोनों मुहाफिज रिहाइशगाह के सामने पूरी तरह मोहतात नजर आ रहे थे। मैंने रबीक को गिरेबान से बाहर निकाला, चंद लम्हे से गौर से देखता रहा, फिर बड़ी अकीदत से चूमकर मुंह में रख लिया। जीनी ने मुझे बताया था कि रबीक भूरी पहाड़ियों पर बसने वाले अजीम सारों का एक हैरत अंगेज़ तोहफा है, जिसे मुंह में रख लेने के बाद इंसान दूसरों की नज़रों से ओझल हो जाता है। मैं पहली बार इस अजीबोगरीब शय की आजमाइश करने जा रहा था। स्याह रंग के दाने को मुंह में रखने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाने लगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा अगर जीनी ने मेरे साथ मजाक किया तो इस वक्त मेरी सूरत किस कदर मज़का खेज होगी। जब मैं दबे कदमों रिहाइशगाह के बाहर मौजूद मुहाफिजों के करीब से ये सोचकर गुजर रहा हूँगा कि वो मुझे देखने से कासिर हैं, लेकिन मेरे ख्याल के बरक्स वो मेरी एक एक हरकत देख रहे होंगे। मेरी हालत अजीब थी, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैं मुहाफिजों के दरमियान से गुजर गया और उन्होंने कोई तवज्जो ना दी। जीनी ने रबीक के बारे में जो कहा था वो सच साबित हो गया, लेकिन इसके बावजूद मुझे तसल्ली नहीं हुई। एक लम्हे को मेरे जहन में ये ख्याल गुजरा कि हो सकता है मुहाफिजों ने, जो हमें देवता समझते हैं, जानबूझकर मेरी नकल व हरकत पर गौर करने से गुरेज किया हो। चुनाचे मैं कुछ दूर जाने के बाद दोबारा उनकी तरफ पलटा। अब दोनों मेरी निगाहों के बिल्कुल सामने थे। मैं उनके करीब चला गया। मैंने उन्हें हाथ उठाकर मुख्तलिफ इशारे किए, मगर उन्होंने कोई तवज्जो ना दी। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। इसी खुशी में मैंने एक बचकाना हरकत कर डाली। अपने आप को रबीक की पुरस्कार और नाकाबिल यकीन कुव्वत का मजीद यकीन दिलाने के लिए मैंने झुककर ज़मीन से एक छोटा सा कंकर उठाया और निशाना लेकर एक मुहाफिज के सीने पर जोर से मारा। अब तक अगर वो मुझे देवता समझकर नज़रअंदाज कर रहे थे तो कंकर वाली हमाकत अंगेज हरकत पर उनका चौंकना यकीनी बात थी, लेकिन कंकर की ज़रब पर सिर्फ वही मुहाफिज चौंका जिसका निशाना बनाया गया था। दूसरे ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। क्या बात है? दूसरे मुहाफिज ने पहले को अपनी तरफ घूरते देखकर पूछा। तुम मुझे ऐसी निगाहों से क्यों देख रहे हो? यूं ही, पहले ने जवाब दिया। तुम्हें अगर नींद आ रही है तो कुछ देर लेट जाओ, मैं चौकस रहूंगा। हाँ, शायद मुझे आराम की ज़रूरत है, पहले मुहाफिज ने कुछ सोचकर जवाब दिया। फिर वो दरख्त की जाने पलटा ही था कि मैंने दूसरा कंकर उठाकर उसके सर का निशाना लिया। इस बार वो जब्त न कर सका, तेजी से तिलमिलाकर घूमा, अपने साथी को खूंखार नजरों से घूरते हुए बोला, क्या तुम होश में नहीं हो? क्या मतलब? दूसरे ने ताजुब से वजाहत चाही। मतलब समझाने के लिए एक पत्थर उठाकर मुझे भी तुम्हारी खोपड़ी को निशाना बनाना पड़ेगा, पहले ने सर खुजाते हुए गुस्से से जवाब दिया। ओह, दूसरे ने खिलाफ तवक्को जब्त से काम लिया। तुमने शायद आज फिर वही नशावर फल खा लिए। बकुमत, मैं पूरी तरह होश में हूँ, पहला सीना तान कर बोला। तुम्हें मुझसे मुआफ़ी मांगना होगी। ठीक है, जाओ आराम करो। तुम शायद मुझ पर तरस खाने की कोशिश कर रहे हो, पहला झुला गया। मेरे पास अगर वक्त होता तो इस दिलचस्प तमाशे को मजीद तूल देकर लुत्फ़ अंदोज़ होने की कोशिश ज़रूर करता, लेकिन इस वक्त सोकारू और मकाला का मामला ज़्यादा अहम था, इसलिए मैंने वहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा। पलट कर इबादतगाह की जानिब कदम उठाने लगा। रबीक के अमली मुजाहरे के बाद मुझे जो खुशी हुई उसका इजहार मुश्किल है। अब मुझे देवताओं का ढोंग रचाने में बेहद आसानी हो गई थी। कुछ दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ा, जिनका जिक्र मैं आगे चलकर करूँगा। मैं अपने ख्याल में डूबा तेज़ तेज़ कदम उठाता रहा। इबादतगाह तक पहुँचने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन वहाँ जाकर मुझे इस बात पर ज़रूर हैरत हुई कि ना तो वहाँ समोरा या मनामा मौजूद थे, ना कबीले के वो लोग जिनके लिए जेकब ने ताकीद की थी। हर तरफ घुप अंधेरा और गहरी खामोशी थी। शायद जीनी की पेशगोई मेरे वहाँ पहुँचने से पेशतर ही पूरी हो चुकी थी। मुझे यह सोचकर मायूसी हुई, लेकिन फिर मैं चौंक उठा। इबादतगाह के अंदर से मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपनी तवज्जो इबादतगाह की जानिब मबजूल कर दी। चंद सानिये तक खामोश रही, फिर दोबारा जो आवाज़ उभरी वो पहली आवाज़ के मुकाबले में कदरे बुलंद और वाज़ेह थी। इस आवाज़ को सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इबादतगाह में दाखिल हुआ। फिर जैसे ही मेरी नज़र मकाला पर पड़ी, मैं ठिठक कर रह गया।
चर्बी से जलने वाले मध्यम चिराग की कपकपाती रोशनी ने इस मंजर को बड़ा डरावना और खौफनाक बना दिया था। मैंने सोकारू को देखा जो उरू देवता के मुजस्मे के सामने खुरदरे फर्श पर बेसुध पड़ा था। उसके पेट पर जमा हुआ स्याह खून इस जख्म की निशानदेही कर रहा था जिसने सोकारू की जिंदगी को मौत के धाने पर ला खड़ा किया। और मकाला सोकारू के करीब फर्श पर घुटने टेके बैठा, उरू के बेजान मगर हैबतनाक बुत से मुखातिब था। और ओफीना के अजीम देवता, आज मकाला भी तेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। बदबख्त तो सोकारू मौत के किनारे खड़ा है। इसके जिस्म में जो गंदी रूह है इसे आसमानों पर बुलाने की बजाय आज़ाद छोड़ दे। तू मकाला की यह ख्वाहिश पूरी कर दे। मकाला तेरे इस एहसान के एवज तेरे कदमों में उन इंसानी देवताओं की भीड़ चढ़ाने का वादा करता है जिन्होंने समोरा को वरगला दिया है। हंगारू की मुकद्दस रूह की कसम, मैं उन देवताओं की जिंदगी अजीरन कर दूंगा जिन्होंने मकाला के हाथों सोकारू को जख्मी कराया है। हाँ अजीम देवता, तेरा ये पुजारी तैश में आकर अंधा हो गया है। तुझे औरिगा की बर्तरी की कसम, सोकारू के पलीद जिस्म में शैतानी रूह को एक बार फिर से बेदार कर दे। हर चंद के रबीक मेरे मुंह में मौजूद था, लेकिन मैं मकाला के सामने जाने से कतरा रहा था। कुछ देर तक वह उरू से अजीबोगरीब और बेहंगम लहजे में दुआएं करता रहा, फिर झुककर सोकारू को घूरने लगा। चिराग की कपकपाती रोशनी ने उसके चेहरे पर नजर आने वाले तासुरात को बेहद भयानक बना रखा था। सोकारू। चंद लम्हे तक खामोश रहने के बाद उसकी आवाज़ दोबारा इबादतगाह में गूंजी। आंखें खोलो सोकारू। और ओफीना के बदबख्त जादूगर, देख मकाला तेरे नापाक जिस्म के करीब बैठा तुझे आवाज़ें दे रहा है। मुझे बता दे, शबे तारीख की मनहूस पैदावार, कि वो कौन सी धुंध की चादर थी जिसे देखकर तेरी आंखें चुंधिया गई थी। मुझे उस ताकत का पता बता दे। मकाला का कहर तेरे दुश्मनों को भून कर राख कर देगा। सोकारू के जिस्म को किसी किस्म की कोई हरकत नहीं हुई। बज़ाहिर यही लग रहा था जैसे उसका जिस्म मौत की सर्द लहर से टकराकर पूरी तरह अकड़ चुका है। मकाला उससे निहायत गंदी और बेहुदा जुबान में अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करता रहा। मैं अपनी जगह खामोश खड़ा मकाला की वहशत और झिल्लाहट का तमाशा देखता रहा, मगर अचानक मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सोकारू के सरहाने मैंने जीनी को नमूदार होते देखा। इस वक्त भी उसके जिस्म पर वही चीथड़ा लिबास मौजूद था, लेकिन उसकी शक्ल देखकर मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए पाँव के टखनों तक लहरा रहे थे। आंखें हल्कों से बाहर लटकी नजर आ रही थी, जुबान होंठों के बाहर झूल रही थी। हाथों के नाखून बेहद लंबे और तेज रफ्तार छुरियों की मानंद दिखाई दे रहे थे। मकाला बदस्तूर सोकारू से मुखातिब था। शायद जीनी उसको नजर नहीं आ रही थी। फिर मैंने जीनी को सोकारू के ऊपर झुकते देखा। उसकी जुबान दराज होती जा रही थी, यहाँ तक कि वो लटक कर सोकारू के पेट के जख्म तक पहुंच गई और जमे हुए खून पर यूं लिपलिपाने लगी जैसे वो खून उसकी मरगूब ग़िज़ा हो। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर लीं। वो मंजर इस कदर घनावना और गलीज था कि मेरा जी मतलाने लगा। मेरा दिल चाहा कि वहां से उल्टे कदमों भाग जाऊं, लेकिन उसी लम्हे मकाला की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। अजीम हंगारू की नाजायज़ औलाद, मुझे मालूम था कि तेरी गंदी रूह मौत को पिछाड़ देगी। हाँ हाँ गीदड़ की दुम, गौर से देख, मकाला तेरे करीब मौजूद है। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। मुझे एक लम्हे को यूं लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। जीनी का हैबतनाक वजूद वहां मौजूद नहीं, और सोकारू जो कुछ देर पेशतर अकड़ी हुई सरदलाश नजर आ रहा था, आंखें खोले फटी फटी नजरों से मकाला को देख रहा था। कुछ बोल सोकारू, हड्डियों के पिंजर। मकाला ने एक भरपूर हाथ सोकारू के कूल्हे पर मारते हुए कहा। उल्लू की तरह दीदे फाड़े अपने बाप को क्या देख रहा है? मकाला, मैं कहाँ हूँ? सोकारू की कमजोर आवाज़ इबादतगाह में गूंजी। तू जिंदा है खारिजदा दोगले कुत्ते? तेरी पलीद रूह आसमानों पर नहीं जमीन पर भटकने के लिए तेरे जिस्म में वापस आ गई है। मकाला ने खुशी में उसे झंझोड़ना शुरू कर दिया। मैं यहाँ इबादतगाह में कैसे आ गया? सोकारू ने कराह कर उठते हुए हैरत से सवाल किया। तुझे मैं यहाँ लाया था। तो क्या उरू ने मुझे अपने कदमों में पनाह दे दी? सोकारू ने सहमी हुई नजरों से उरू के बुत को देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर सोकारू, तू जिंदा है, शायद इसलिए कि तूने हवाओं के देवता का सर तलब किया था। मकाला तेरी आरजू जरूर पूरी करेगा। हवाओं का देवता? सोकारू यकलख्त एक झटके से उठ खड़ा हुआ, आंखें झपकाते हुए बोला। कहाँ चला गया वो? और वो गार? खामोश। मकाला ने बरक रफ्तारी से सोकारू के होंठों पर अपना हाथ रखते हुए तेजी से कहा। अपनी गंदी जुबान बंद रख। गार की बातें जहन से निकाल दे, मेरी बात जहन नशीन कर ले। फिर मकाला ने मध्यम लहजे में वही कहानी औरोफीना के बूढ़े जादूगर को सुना दी, जो वह समोरा और कबीले के लोगों को सुना चुका था। तू अजीम है मकाला, सोकारू से तारीफी निगाहों से देखते हुए बोला। काबोरी की वापसी तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। समोरा का सूरज अब बहुत जल्द गुरूब हो जाएगा। तेरा जादू और काला इलम क्या कहता है? क्या सरदार काबोरी को वापस ले आएगा? इस बार मकाला ने संजीदगी से पूछा। इबादतगाह से बाहर निकल, यहाँ मुझे सीने में अपना दम घुटता महसूस हो रहा है। हो सकता है देवता तेरे गंदे वजूद को ज्यादा देर ना बर्दाश्त करना चाहता हो। मकाला ने उरू के बुत पर एक नज़र डालते हुए तेजी से कहा। चल जल्दी कर, मुकद्दस देवता की निगाहों से दूर हो जा।
सोकारू और मकाला दरवाजे की जाने पलटे। मुझे अपना दम सीने की गहराइयों में घुटता महसूस हुआ। एक लम्हे को मैं भूल गया था कि रबीक मेरे मुंह में मौजूद है। लेकिन जब वो दोनों मेरे करीब से गुजर कर इबादतगाह के सेन में पहुंचे तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। फिर पलट कर मैं भी उनके पीछे कदम उठाने लगा। सोकारू, अचानक मकाला ने बूढ़े जादूगर को शानों से पकड़कर रोकते हुए कहा, मकाला की कहानी याद रखना। अगर तूने गार वाली दास्तान के सिलसिले में जुबान खोली तो तेरी लाश पर मक्खियां भी भिन भिनाने से इनकार कर देंगी। मैं भूल चुका हूँ, सब कुछ फरामोश कर चुका हूँ। मुझे सिर्फ एक बात याद है, मकाला कहर और दहशत का दूसरा नाम है, मकाला अजीम है। सुकारू ने जवाब दिया, फिर अकीदत भरे अंदाज में मकाला के गिर्द नाचने लगा। जेकब की जुबान से निकली हुई बात सच साबित हो रही थी। सुकारू रक्स करते हुए इबादतगाह से बाहर जा रहा था। जीनी की पुरस्कार रूह ने एक नए रूप में सामने आकर अपनी गंदी जुबान के लुआब से सोकारू का जख्म मुंदमिल करके उसे दोबारा कदमों पर खड़ा कर दिया। हर बात उसी अंदाज में पेश आ रही थी जिस तरह पेशगोई की गई थी, मगर समोरा और उसके कबीले के लोग न जाने क्यों गायब थे। सोकारू और मकाला के साथ साथ मैं भी इबादतगाह से बाहर आ गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अंधेरे के बावजूद अतराफ का जायजा लिया। वहां बज़ाहिर कोई नजर नहीं आ रहा था। मकाला सीना ताने गर्दन ऊंची के बड़े शाहाना अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता इबादतगाह से दूर हो रहा था, और सोकारू जो हड्डियों का पिंजर ही नजर आ रहा था उसके इर्द गिर्द वैश्यों के रवायती अंदाज में रक्स कर रहा था। फिर अचानक मकाला के कदम थम गए। सोकारू भी रक्स करते करते यकलख्त रुक गया। मोमी मशाल की रोशनी ने मुझे भी अपनी सिमत मुतवज्जा कर लिया, और तब मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। मैंने समोरा और उसके साथियों के बारे में जो नतीजा अखज़ किया था वो गलत था। उन्होंने ज़्यादा दानिशमंदी का सबूत दिया था। वो इबादतगाह से कुछ फासले पर छोटी छोटी टुकड़ियों की सूरत में दरख्तों की आड़ में रुपोश थे। एकदम जत्थे की सूरत में सामने आए तो मकाला और सोकारू भी शशदर रह गए। मनामा के एक नायब ने मोमी मशाल अपने हाथ में बुलंद कर रखी थी। समोरा और मनामा आगे आगे थे। उनके साथ मसनूई चेहरे वाले कुछ लोग थे, और कुछ दूसरे अफराद भी जो यकीनन समोरा ने जेकब की इमा पर जमा किए होंगे। समोरा के चेहरे पर मुसरतें दमक रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बड़े बावकार अंदाज में जमीन पर कदम जमाए खड़ा मकाला और सोकारू को देख रहा था, जहां से मैं दोनों फरीक के चेहरों के तासुरात बासानी देख सकता था। कुछ देर तक समोरा और मकाला एक दूसरे को निगाहों में तोलते रहे। फिर समोरा की ठोस आवाज़ सुनाई दी, मकाला, औरफीना का सरदार तुझे खबीस सोकारू की जिंदगी पर मुबारकबाद पेश करता है। मैंने गलत नहीं कहा, मकाला ने जवाब दिया। मुझे मुकद्दस रूहों ने यही बताया था कि बदबख्त सोकारू के साथ जो हादसा पेश आया उसकी तमाम जिम्मेदारी काबोरी की ज़ात पर आयद होती है। क्या अजीम मकाला हमारे अकाबरीन के सामने उन मुकद्दस रूहों का नाम लेना पसंद करेगा जिन्होंने काबोरी को इस हादसे का जिम्मेदार करार दिया और मुअज़्ज़ज़ समोरा की शख्सियत को इस हादसे में मुलविस करने की कोशिश की? इस बार मनामा ने ऊंची आवाज़ में पूछा। नहीं, मकाला सख्ती से बोला। मुकद्दस रूहों की निशानदेही करके मैं उनके नादीदा अताब का निशाना नहीं बनना चाहता। मनामा को मेरे बयान पर अगर शुबह है तो इस शुबे की वजह बयान की जाए। अगर सोकारू इबादतगाह में देवता के कदमों के सामने मर गया होता तो मुअज़्ज़ज़ समोरा की सरबुलंदी कबीले वालों की निगाहों में मशकूक हो जाती। क्या तुमने ये नहीं कहा था? मनामा संजीदगी से बोला। बेशक, मुकद्दस रूहों का यही ख्याल था कि सरदार ने काबोरी को अजनबियों के हवाले करके अच्छा नहीं किया। और अब मुकद्दस रूहों का क्या ख्याल है? मनामा ने चुपते हुए अंदाज में सवाल किया। देवता उरू ने मुकद्दस रूहों का कहा गलत कर दिखाया। ऐसा क्यों और कैसे हुआ इसकी वजह देवता के सिवा और कोई नहीं जान सकता। अलबत्ता अजीम उरू ने बदबख्त सोकारू को नई जिंदगी देकर सरदार के दामन को दागदार होने से बचा लिया। मकाला ने इंतहाई ढिठाई से जवाब दिया। फिर बराह रास्त समोरा से मुखातिब हुआ। क्या मेरी फरमाइश पर काबोरी को कबीले में वापस बुला लिया गया है? नहीं, समोरा ने दबंग लहजे में जवाब दिया। कबीले के तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि समुद्री देवता ने मुझे रसौली के अताब से निजात दिलाई थी और हमने उनकी खिदमत का अहद किया था। लेकिन मेरा काला इलम अब भी यही कहता है कि वो भी हमारी तरह इंसान है। सोकारू ने पहली बार जुबान खोली। अगर तेरा इलम सच्चा है तो फिर अभी तक वो तेरे गंदे इलम का निशाना क्यों नहीं बने? मनामा ने सर्द आवाज में सवाल किया। कुछ नादीदा कुव्वतें उनकी पुश्त पनाही कर रही हैं। वो आसमानी कुव्वतें हैं जो सिर्फ देवताओं के हिस्से में आती हैं। सोकारू का इलम आज तक कभी गलत साबित नहीं हुआ। फिर अब तुझे बार बार नाकामी का मुंह क्यों देखना पड़ रहा है? मुकद्दस रूहें, अपनी गंदी जुबान बंद रख बदबख्त, इस बार समोरा गरज कर बोला। तेरा नापाक अमल समुंदर और हवाओं के देवता का बाल भी बीका नहीं कर सकता। वो अजीम और लाजवाल कुव्वतों के मालिक है। मनहूस लम्हात की पैदावार। क्या तू यकीन करेगा कि भोंपू ने पेशन गोई की थी कि आज रात तू रक्स करता हुआ इबादतगाह से बाहर आ जाएगा? हम उसकी पेशन गोई का करिश्मा देखने यहाँ जमा हुए हैं। हाँ मकाला, ये सच है। मसनूई चेहरे वालों ने मकाला को सरदार की बात का यकीन दिलाने की कोशिश की। मकाला ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर किसी किस्म के फिक्र और तरद्दुद के तासुरात भी नहीं उभरे। बदस्तूर अपनी जगह किसी आहनी चट्टान की मानंद जमा खड़ा समोरा और उसके साथियों को घूरता रहा। अलबत्ता सोकारू के चेहरे का रंग बड़ी तेजी से बदल रहा था।
जेकब की पेशन गोई वाली बात सुनकर उसकी पेशानी पर सिलवटें उभर आईं। वो किसी गहरी सोच में गर्क था। तू किस सोच में डूबा है मकाला? समोरा ने थोड़े तवक्कुफ के बाद बुलंद आवाज में कहा। क्या तुझे इस बात की खुशी नहीं कि तेरा बदबख्त दोस्त अजीम देवता के रहम से दोबारा जिंदा होकर तेरे बराबर अपने कदमों पर खड़ा है? और समोरा की जात एक इल्जाम की जद में आते आते रह गई। सरदार समोरा, क्या तूने समुंदर और हवाओं के देवताओं से काबोरी की वापसी का मुतालबा किया था? मकाला ने पूछा। हाँ, मैंने तेरी माँ पर ऐसा करने की जसारत की थी। फिर? समुद्री देवता ने काबोरी की वापसी का मुतालबा सख्ती से रद्द कर दिया और फिर भोंपू ने बदबख्त सोकारू की जिंदगी की पेशनगोई करके मेरी जुबान बंद कर दी। मैं एक बार फिर काबोरी का मुतालबा करता हूँ। मकाले ने इस बार बिगड़े हुए तेवर से सीना ठोंक कर बुलंद आवाज में कहा। मकाला, समोरा के तेवर भी खतरनाक हो गए। क्या तू देवताओं के अताब को ललकारने की कोशिश कर रहे? मकाला उरू का पुजारी है और उसके सिवा किसी से नहीं डरता। तेरी खुद सरी कबीले के दूसरे लोगों के लिए भी तबाही और बर्बादी। समोरा अपना जुमला मुकम्मल न कर सका। उसके सीधे हाथ पर खड़े हुए एक मसनूई चेहरे वाले के हलक से बुलंद होने वाली चीख इस कदर करबनाक और भयानक थी कि सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। मनामा तेजी से पलटा, लेकिन चीखने वाले ने जमीन पर गिरकर यूं तड़पना शुरू कर दिया जैसे किसी शदीद अजियत से दो चार हो। फिर उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसी वक्त जीनी की पुरस्कार आवाज़ मेरे कानों में सरसराई। मैंने तुम्हारे लिए एक और आसानी पैदा कर दी है। मसनूई चेहरे वाले की पुरस्कार मौत मकाला को तुम लोगों से खौफजदा कर देने के लिए काफ़ी है, लेकिन इसका कसूर क्या था? वो मकाला का हमराज और साथी था। लेकिन तुम इन चक्करों में ना पड़ो, जीनी ने कहा। मैं इस वक्त तुम्हें एक और बुरी खबर सुनाना चाहती हूँ। काबोरी दरिंदगी का शिकार होकर मौत से दो चार हो चुकी है। उसकी लाश तुम्हारी रिहायशगाह के करीब मौजूद है। ये कैसे हुआ? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। क्या उसे भी तुमने? वक्त ज़ाया मत करो, जीनी ने मेरा जुमला काटते हुए कहा। तुम बुलंद आवाज़ में ऐलान करो कि मसनूई चेहरे वाले की मौत तुम्हारे अताब का नतीजा है, और हम ही ने मकाला के मुतालबे पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए काबोरी को मौत के घाट उतार कर उसकी लाश को कबीले वालों के लिए तोहफे के तौर पर खुले आसमान के नीचे डाल दिया। लेकिन इस तरह हालात, मैं जा रही हूँ जमाल। कुछ मजबूरी ऐसी है कि ज़्यादा देर तक तुम्हारे करीब नहीं ठहर सकती। मैंने 2-3 बार जीनी को आवाज़ दी, लेकिन वो शायद जा चुकी थी। फिर मैंने दिल कड़ा करके करख्त आवाज़ में वही सब कुछ दोहरा दिया जो जीनी ने कहा था। इसके बाद मैं रबीक को बदस्तूर मुंह में दबाए अपनी रिहायशगाह की सिमत बेतहाशा दौड़ने लगा। मेरे पीछे बेशुमार कदमों की आवाज़ें उभर रही थीं।